देखो रिएक्ट का मतलब है सिंगल पेज एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन जो सिंगल पेज पर होती है। अब पेज का क्या काम, वेबसाइट पर पेजेस होते हैं ना, जब आप HTML पे बनाते हो, मैं एक होम बनाना चाहता हूं, अबाउट, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और कैटेगरी, प्रोडक्ट्स, ये तो कितने पेज बनाने पड़ेंगे, जितने चीजें 5 चीजें हैं तो 5 पेजेस बनेंगे। क्या मैं HTML ऐसा कर सकता हूं 5 पेजेस हैं और 5 चीजें बनाऊं HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे? ऐसा होता है? 5 पेजेस बनते हैं ना? नहीं, एक तरह है, एक ऐसा तरीका है जब एक पेज पर भी काम हो सकता है। क्या? हाँ, डिव? नहीं नहीं, देखो मैं चाहता हूं ये बोर्ड है मेरे पास, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 1 2 हम पहले 3 चीजें कंफर्म कर लेते हैं। होम है, अबाउट है, कॉन्टेक्ट है, तीनों का अपना अपना कंटेंट है, तीनों का अपना अपना कंटेंट। कंटेंट का मतलब सिंपल है, होम पे क्या होगा, मैन इमेज होगी, हीरो सेक्शन, थोड़ी सी डिटेल्स होंगी। उसके बाद कॉन्टेक्ट अस पे फॉर्म होगा पूरा, और थोड़ा लिंक वगैरह होंगे वेबसाइट्स वगैरह के, कि भाई यहां जाने के लिए ये रहा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, 2 हो गए। तीसरा कॉन्टेक्स्ट और अबाउट अस, अबाउट अस में हमारे बारे में सारी डिटेल लिखी हुई है। क्लियर? ये 3 एक लैंडिंग पेज में बन जाते हैं नॉर्मली। वो बनाने के लिए तो कोई मसला नहीं है, एक इंडेक्स का पेज बनाओ, होम, अबाउट, यहां क्लिक करो होम पर तो होम है, अबाउट पे क्लिक करो, स्क्रॉल करके अबाउट का, और वो आपको पता है आईडी पास करनी होती है उस डिव को, और एंकर टैग होता है, क्लिक करो तो वहां नीचे स्क्रॉल हो जाता है। नॉर्मल HTML के अंदर ये HTML का पार्ट है। यहां तक तो बात समझ आ गई कि भाई ये इस तरीके से काम कर रहा है। अब एग्जांपल लेते हैं होम, अबाउट, कॉन्टेक्स्ट के लिए 3 पेजेस की, तो समझ लो 1 बोर्ड, 2 बोर्ड, 3 बोर्ड। कितने बोर्ड्स हैं? 3 बोर्ड है। 3 ये व्हाइट बोर्ड रखे हुए, मैं मार्कर लेता हूं। एक बोर्ड पे किसकी डिटेल लिखूंगा? होम की, दूसरे पे, तीसरे पे अबाउट। समझ गए बात? ये है HTML, 3 पेजेस बन गए एक ही कंटेंट का, समझ गए? अब मैं आया उस पर, एक बंदे ने मुझे कहा अबाउट चाहिए, मैं ये वाला बोर्ड उठा के सामने ले गया, जी ये लो। अब टाइम लगेगा ना इस पे, एक बोर्ड उठाया, लाया, आगे रखा, उन्हें देखा, फिर भाई कॉन्टेक्स्ट चाहिए, ये वाला बोर्ड वापस रखा, दूसरा लाके दिखाया, या तीसरा बोर्ड दिखाया, ऐसे 1 बाय 1 लेकर आया। एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं, तो 3 बोर्ड है, तीनों पे अलग अलग मटेरियल लिख के सेव किया हुआ है, पेज मूव करना है, और हो सकता है ये कहीं दूर है, और ये तो यहां रखे हुए ना, वो तो क्या होगा, जब आप एक दफा लिखते हैं google.com इंटर करते हैं, तो गूगल कहां से आता है? यहां से अमेरिका में रखा हुआ गूगल का सर्वर है, जहां पर भी सर्वर पे रखा हुआ है, तो वहां जाते हैं रिक्वेस्ट, वहां से पेज उठाती है और वहां से लेकर आती है। अब आपने बोला होम, तो बोलेगा अबे यार, यहां से वापस जाएगा अमेरिका, वहां से होम का पेज लेगा और वापस लाके आपको शो कराएगा। सेंस समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? इसलिए लोड लेता है टाइम में। अब इसके मुकाबले रिएक्ट क्या करता है? रिएक्ट करता है तीनों बोर्डों को हटाओ, 3 बोर्ड हटा दिए जी। अब क्या करना है? जब कंटेंट आता है, मैं आया यहां पर, बिल फर्ज मेरे पास ऐसा बोर्ड है, ये बोर्ड ये वाला नहीं है, बोर्ड ऐसा ही है, लेकिन वो बोर्ड है जिसके अंदर मेरे पास कंटेंट पहले से एक चार्ट की फॉर्म में लिखा हुआ पड़ा है। अब बोर्ड कितने? 1 है, मतलब पेज 1 है। आपने कहा अबाउट चाहिए, मैं अबाउट का कंटेंट खोल के चार्ट यहां चिपका दूंगा, देखो भाई अबाउट। आपने कहा मुझे कंटेंट चाहिए, मैं पेज हटाऊंगा, अबाउट का चार्ट हटा के ये उठा दूंगा, तो पेज कितने? 1। क्या चेंज हो रहा है? कंटेंट। दैट्स द रिएक्ट। और ये काम HTML में भी हो जाता है। याद है अगर आप लोगों को साइन अप और साइन इन वाला पेज हो, क्लिक करके साइन इन से साइन अप पे जाना था, सिर्फ कंटेंट, तो हम वो करते थे डॉक्यूमेंट, कुछ कंटेंट का डिस्प्ले नन कर देते थे और कुछ का डिस्प्ले आ जाता था, तो वही कंटेंट लोड है। वो क्या था? सिंगल पेज एप्लीकेशन थी, एक पेज पर कंटेंट लोड होता है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होती है? स्लो, या शुरू में क्या होगा, क्योंकि मुझे शुरू में सारे चार्ट्स उठा के वहां से लाने पड़ेंगे एक साथ, तो जब मैं सारा कुछ उठा के लाऊंगा डेटा, तो शुरू में रिएक्ट लोड लेती है, बात के उसके बाद आप जो कंटेंट बोलो 1 बाय 1, सर ये वाला पेज में उठा के लगा दूंगा, ये वाला तो ये दिखा दूंगा, बजाय इसके कि मैं बार बार अलग से एक नया पेज लेके आऊं, तो वो लोड में टाइम लेता है। समझ के बाद ये होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन का काम। आते हम आगे, इसी पर पूरा रिपीटेशन के साथ देखेंगे 1 बाय 1। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हुक्स के साथ रहेगा। प्रॉप्स के थ्रू डेटा पास करके हम एरे का कैसे वर्किंग करता है, उससे मैप मेथड के थ्रू दोबारा से डेटा प्रिंट कराएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? हुक्स पे काम करेंगे। ठीक है, इसको मैं पॉज कर, ठीक है, तो अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी
ब्रेक से पहले क्या देखा था हमने, समझा कि रिएक्ट क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है। और सिंगल पेज एप्लीकेशन का क्या मतलब है कि पेज एक ही रहेगा, और वो पेज कौन सा है, index.html। एक ही HTML का पेज है यहां पर पूरी वेबसाइट के अंदर रिएक्ट में, देखा ना हमने, बस वो एक ही पेज है, सब नहीं है, वो एक पेज है। पेज एक रहेगा, उसके ऊपर कंटेंट चेंज होता रहेगा, जिस पर क्लिक करेंगे वो कंटेंट नजर आएगा, बाकी गायब, जो आगे चलता जाएगा कंटेंट ये। और जितना कंटेंट आप देख रहे हो वो सब का सब वर्चुअल है, इसीलिए उसको बोल रहे होते हैं रिएक्ट के अंदर क्या, वर्चुअल डॉम। अच्छा, रिएक्ट में जब हमने देखा है, जब भी रिएक्ट की फाइल्स हम डाउनलोड करते हैं तो बहुत सारी फाइल साथ आती हैं। स्टार्ट लेता हूं, सबसे पहली फाइल आती है पैकेज जेसन की, जिसमें क्या होता है, पैकेजेस के नाम होते हैं कि कौन कौन से मॉड्यूल इंस्टॉल करने। दूसरे नंबर पे हमारे पास फाइल आती है पैकेज लॉक जेसन, जिसमें उन पैकेजेस की डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल्स लिखी होती है। उसके बाद उसी पैकेज को देखते हुए नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर आता है, जिसके अंदर नोड मॉड्यूल सारे डाउनलोड होते हैं। क्लियर? इसके बाद वाले स्टेप में क्या होता है, रिएक्ट की एक प्रॉपर एप्लीकेशन आ जाती है। अगर ये ना भी हो तो हम खुद बना सकते हैं क्या, दो फोल्डर्स, एक src, दूसरा पब्लिक। अगर मैं पैकेज जेसन, पैकेज लॉक जेसन और नोड मॉड्यूल्स की फाइल है और मैं चला देता हूं अपने कोड को npm start, क्या सर्वर चलेगा? नोड मॉड्यूल्स तो है, पैकेज जेसन है, पैकेज लॉक जेसन और नोड मॉड्यूल है, और कुछ भी नहीं है, ना पब्लिक है ना src है। क्या जबरदस्त, जैसे हम चलाएंगे सर्वर रन होगा, सर्वर तो है ना, मॉड्यूल्स पढ़े तो सर्वर ने रन होना है। और चलते साथ कहेगा index.html की फाइल नहीं है पब्लिक के फोल्डर में, फिर आप एक पब्लिक का फोल्डर बना के index.html बनाएंगे, फिर रन करेंगे तो एरर देगा। src के फोल्डर में index.js की फाइल नहीं है, और नाम भी यही होने चाहिए, चेंज नहीं हो सकते, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो जब हम ये चलाएंगे हमें समझ आ जाएगा यार ओके हो गया, अब हमारे पास ये चीज करेक्ट है, अब ये चीज इतनी चल चुकी है, यहां तक कोई मसला। अब हमारा कोड चलेगा। अच्छा, अब HTML की फाइल में सिंपल HTML का आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क इंटर, आपके पास HTML का कोड आ जाएगा। क्लियर? उसको सेव करें, आप जाएं जावास्क्रिप्ट की index.js की फाइल जो कि src के अंदर है, वहां जाके लिखे console.log पर हेलो। ठीक है, हेलो लिखकर आप उसको प्रिंट कराएं, जो भी मैसेज है आपका, वट एवर आप मैसेज प्रिंट कराएं, वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा, वो कोड चल जाएगा। अब यहां पर एक सवाल माइंड में आना चाहिए कि भाई जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है उसको मैंने HTML के अंदर कहीं लिंक ही नहीं करवाया हुआ, करवाया हुआ लिंक? index.html की फाइल के अंदर चले जाओ तो देखो वहां पे कोई भी फाइल अगर मैं आपको यहां आके दिखा भी दूं, लिंक कहीं पर नहीं है। जिस जहां आपको दिखाई दे रहा हो स्क्रिप्ट जो है इसके साथ लिंक करवाइए, अगर मैं ऐसे भी लिख दूं, क्या दिया था, div id रूट दिए थे ना, ये कहीं पर जावास्क्रिप्ट लिंक हुई भी है, कहीं जावास्क्रिप्ट, ये अगर आईडी दिए सर आईडी से लिंक्ड है, आईडी अगर नॉर्मल आप एक फोल्डर बनाओ, HTML की फाइल बनाओ और इंडेक्स की बनाओ, उसको आईडी दो, आप कॉल करो, चलेगा। यहां क्लास दो, CSS की बाहर फाइल बनाओ, स्टाइल लगाओ, लग जाएगा, जब तक लिंक नहीं कराओगे। लेकिन यहां लिंक कराने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उसकी वजह क्या थी? नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स हैं जिसने इन दोनों को कनेक्ट कराया हुआ है। ठीक है, ये बात समझ गए हम। अब जब हम index.html, index.js की फाइल में आते हैं, अब यहां जो JS की फाइल है ये असल में जावास्क्रिप्ट ही है, यहां हम जावास्क्रिप्ट ही लिखते हैं, प्योर जावास्क्रिप्ट। और इस फाइल को आप JSX नहीं करते, इसको JS ही करना है, index.js, ये JS की ही फाइल है। अब इसके अंदर आप क्या करते हैं कि हमें क्या करना है, देखो जितना भी काम कर रहे हैं ना, वो जो index.html वाली फाइल है उसके अंदर जो भी कोड लिखा जाता है वो है रियल डॉम। क्या है वो? रियल डॉम। एक्चुअल आपका जो डॉम है वो है, जो भी चीज आ रही है वहीं पर। अच्छा, ये डिव, ये वाला डिव जो है ना, पहला डिव
ये कौन सा div है? रियल div, ये रियल div है। इसके अलावा जो पूरी वेबसाइट आपको रिएक्ट की नजर आएगी वो सब की सब क्या होगी? वर्चुअल। क्यों? क्योंकि आप वेबसाइट पे जाओगे, देखोगे नजर आ रहा है, इसकी कोडिंग पर आओगे, अंदर से कोडिंग खाली है, इसके अंदर तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है ना? क्यों? क्योंकि वो सब का सब कंटेंट लोड हो रहा है अलग अलग तरीके से, वो रिएक्ट के थ्रू हो रहा है। उसके लिए हम एक वर्चुअल डॉम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वो वर्चुअल डॉम किसका होता है? रिएक्ट का। तो इसीलिए हम पहला काम करते हैं कि इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट। रिएक्ट डॉम के फोल्डर में क्लाइंट का एक फोल्डर है जहां से रिएक्ट डॉम को एक्सेस किया। अच्छा, वो जो रिएक्ट डॉम है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं। अब आप नीचे उस कंपोनेंट को रिएक्ट डॉम को कॉल करते हो रिएक्ट डॉम डॉट, कंपोनेंट कौन सा है? डॉट, देख लो ये रहा, रूट का कंपोनेंट होता है हमारे पास। किसका? क्रिएट रूट का। ठीक है, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट। अब देखो इतनी सारी कोडिंग है ना, अब इसमें से क्या पहले लिखना है? मैंने आपको सिंपल बताया, पहली चीज ये आती है। दूसरा लिखते हो रिएक्ट डॉम, इसके अंदर एक एलिमेंट होता है डॉट क्रिएट रूट। ये क्रिएट रूट का फंक्शन या मेथड क्या करता है? ये लेता है आपसे, पूछता है रूट बताओ। भाई कौन सा रूट? HTML का रूट, जहां पर आपने प्रिंट करना है। अब HTML का रूट कैसे बताते थे? वो तो हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में बताते थे। मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है, उसको कहीं प्रिंट कराना है तो जाहिर सी बात है मैं क्या करता था, उस एलिमेंट को गेट करने की कोशिश करता था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से उसको गेट कर लिया। समझ गए बात? इसी के अंदर, इसी क्रिएट रूट के अंदर एक और फंक्शन होता है जिसका नाम होता है रेंडर। क्या होता है? रेंडर। आप रेंडर का फंक्शन जैसे ही चलाते हैं तो फिर क्या हो जाता है? ये रेंडर वाला फंक्शन चल जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने यहां पे क्या कॉन्स्ट रूट, सर ये रूट क्या है? मारो गोली, रूट कुछ नहीं है भाई, इसको हटा दो, आप इसको भी हटा दो, आप इसको यहां ले आओ। कितने बच्चे कहते हैं चलेगा नहीं चलेगा या एरर देगा? एरर आ गया? एरर आ गया या चल गया? चल जाएगा भाई। उसमें क्या है कि भाई वो मेथड ही तो दिया हुआ है, एक चीज रूट के अंदर जो रखा गया वही है। लास्ट टाइम हमने ऐसे ही चलाया था। तो यहां पर हमारा रिएक्ट डॉम से, रिएक्ट का जो वर्चुअल डॉम है उसके अंदर मैंने कहा रूट बनाओ, उसने रूट बना दिया। ये उसके बाद उसने कहा रूट तो पकड़ लिया, क्या करना है? मैंने कहा उसके अंदर रेंडर करो। रेंडर का मतलब डिस्प्ले कराना, शो कराना, दिखाओ। क्या दिखाना है? जो इस ब्रैकेट के अंदर है। अब इस ब्रैकेट की एक खास बात है, क्या? ये एक फंक्शन है। देखो रिएक्ट, ये रिएक्ट के जेएस के अंदर आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, ऐसा है? नहीं भाई, आप यहां लिखो ना H1, ये H1 चलेगा? ये ब्लेंडर है, एरर देगा, ये थोड़ी चलेगा। चलेगा कहां? ये जो रेंडर का फंक्शन है ना, इसकी सबसे बड़ी और खास बात है ये कि ये क्या करता है? ये आपको HTML डायरेक्ट लिखना अलाउ करता है। बोलता है लिखो आप सीधा सीधा HTML जो आप लिखना चाहते हो। समझ गए बात? ये फंक्शन का कमाल है। और ये फंक्शन किसके अंदर है? क्रिएट रूट के अंदर है। और क्रिएट रूट किसके अंदर है? रिएक्ट डॉम। और रिएक्ट डॉम कहां है? रिएक्ट की फाइल मतलब नोड मॉड्यूल्स के अंदर है। समझ गए बात? ये पूरा स्ट्रक्चर समझ आया? बस यहां से आगे तो कंपोनेंट्स है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड है, ये हिस्से बनाते जाओ। यार ये हिस्सा है, ये अलग बना दो, ये वाला हिस्सा है, इसको अलग बना दो। यहां तक कोई मसला? किसी को यहां पर कोई कंफ्यूजन है पूछ सकता है। इसके बाद एक जावास्क्रिप्ट का ही मेथड है, समझ लो, लेकिन रिएक्ट के हिसाब से वो मेथड है सिंपल। क्या? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मेथड क्या होता है भाई? एक जगह से, हाँ, मतलब एक जगह का कोड है, आप दूसरी जगह यूज करना चाहते हो। कोड क्या? कुछ भी यूज कर सकते हो आप। आपने एक क्या बना दिया? वेरिएबल बना दिया, कोई भी एक जगह बनाया, उसको आप यहां पर यूज करना चाहते हो। तो नॉर्मल जावा, देखो HTML और CSS या जावास्क्रिप्ट में मैं काम कर रहा हूं तो फिर क्या करते थे? दो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, मैं एक जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर कोई एरे बनाया, उसको दूसरी जावास्क्रिप्ट में यूज करना चाहता हूं, यूज हो सकता है? HTML CSS जब नॉर्मल HTML है, आपने HTML बनाया, यहां बनाया index.js, नीचे आके लिख देते हो प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट के अंदर कुछ नहीं है, एक जेसन बना हुआ है, मतलब एक एरे, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं प्रोडक्ट के। अब आप वो प्रोडक्ट वाला एरे यूज करना चाहते हो इंडेक्स वाली फाइल के अंदर, कैसे यूज होगा वो? क्या करते थे हम? जल्दी बताओ क्या करते थे? सवाल सिंपल है, मैंने कहा एक index.html की फाइल है, एक index.js की फाइल है। index.js का स्क्रिप्ट लगी हुई है, उसके अंदर लिंक दिया हुआ है, product.js का लिंक इधर दिया हुआ है। मैं चाहता हूं इस product.js के अंदर सिर्फ एरे बनाऊंगा। product.js की फाइल ओपन करो, वहां सिर्फ बना हुआ है let products equals to और एरे ओपन, एरे के अंदर प्रोडक्ट का नाम है या कुछ भी है। अब मैं ये प्रोडक्ट यूज करना चाहता हूं कहां पर? index.js वाली फाइल के अंदर। वहां कैसे यूज होगी जी? पॉलीमॉर्फिज्म से। ये क्या होता है भाई? इनहेरिटेंस से तो नहीं होगा या इनकैप्सुलेशन से तो नहीं होगा? मैं क्लास मेथड तो बता ही नहीं रहा हूं। हाँ, डॉम से होगा। हाँ भाई, अगर मैं जाके जेएस में सीधा लिख देता हूं प्रोडक्ट्स डॉट मैप, चल जाएगा या नहीं? चलेगा या नहीं? मैं एक बात बताऊं, ये हम काम कर चुके हैं, ये आप लोगों की क्लास में भी करवा चुका हूं और उनकी क्लास में भी करवा चुका हूं। आप लोगों का जब कोर्स एंड हो रहा था ना, मैं आया था, मैंने 2 ही क्लास, वहां मैंने मैप मेथड पढ़ाया था, कार्ड्स ही प्रिंट कराए थे और साइन अप फॉर्म वाला एक मेथड बताया। तो वहां मैंने, अरे भाई जब मैंने आपको बता दिया ये दोनों किसके अंदर लिंक्ड है, index.html में स्क्रिप्ट का दे दिया ना, इसकी भी स्क्रिप्ट है, इसकी भी। अब आप तीनों में से, ये आपस में तीनों कनेक्टेड है, आप तीसरी स्क्रिप्ट भी लिख दो। वो index.html में जाके नीचे स्क्रिप्ट बॉडी के अंदर ऑन होती है, वहां भी ऑन करके वहां यूज कर लो, दोनों का मटेरियल तब भी यूज होगा। अब ये तीनों कनेक्टेड है। अब हाँ, अब आप उसका कोड यहां यूज कर सकते हो, इसका कोड बाहर यूज कर सकते हो, स्क्रिप्ट के अंदर दोनों का कोड यूज कर सकते हो। ये नॉर्मल index.html और फाइल के अंदर होता है। लेकिन रिएक्ट के अंदर क्या है? रिएक्ट के अंदर आप वहां से फाइल यहां यूज नहीं कर सकते। उसकी वजह जाहिर सी बात है भाई कि स्क्रिप्ट में लिंक लगाना है और वहां पहले ही स्टार्ट में ही टैग होता है। अगर एक्चुअल वाला देखो, लिखा होता है नो स्क्रिप्ट, वहां आपने स्क्रिप्ट देनी ही नहीं है, स्क्रिप्ट वो नॉर्मल उठाएगा ही नहीं, आपने उसको देना ही नहीं है स्क्रिप्ट। तो फिर अब यहां कैसे होगा? यहां पर मेथड होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। यहां आपको जो भी फाइल बनाते हो, जो भी कंटेंट बनाते हो, एक जगह इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, दूसरी जगह इंपोर्ट, मतलब चाइना से माल भेजा, यहां पे इंपोर्ट कर लिया, यहां से माल एक्सपोर्ट किया, वहां इंपोर्ट कर लिया। तो यहां पर ऐप डॉट क्या हुआ है? इंपोर्ट 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 रिएक्ट फ्रॉम, ये इंपोर्ट हुआ है और रिएक्ट के फोल्डर में ये एक्सपोर्ट लाजमी हुआ होगा। यहां रिएक्ट डॉम इंपोर्ट हुआ है, ये वहां पर लाजमी, यहां पर इंपोर्ट हुआ है। अच्छा, ये सीएसएस है, वो डायरेक्ट लग जाती है। ऐप में इंपोर्ट हुआ है तो इसको वहां पर एक्सपोर्ट भी लाजमी किया होगा। तो अगर आप यहां आकर देखो, क्या ये फंक्शन एक्सपोर्ट हुआ है? अब एक्सपोर्ट हटा दूं तो वहां पर इंपोर्ट नहीं कर सकता। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सिलसिला था, ये हम लोगों ने देखा। और यहां पर नॉर्मल कोई भी चीज हम इंपोर्ट करते हैं वो नॉर्मल कहलाता है, मतलब एक वेरिएबल बनाया कर लिया। लेकिन रिएक्ट के अंदर जो काम होता है वो कुछ हिस्सों में होता है खास, उनको क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट क्या चीज होती है? कंपोनेंट और नॉर्मल फंक्शन में क्या डिफरेंस है? पहले तो हाँ चलो, कंपोनेंट कितने टाइप्स के होते हैं रिएक्ट में? रिएक्ट में कितने टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं? कितने टाइप्स के? शाबाश, कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या? टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, ऐसा ही है। कितने टाइप्स के होते हैं? कितने होते हैं भाई? हजरत रिपीट करके आए, मैं पिछली क्लास रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? ये पूरा कनेक्टेड है, आपस में पूरा कोड कनेक्टेड है, इसका हर एक लफ्ज पिछले कोड से कनेक्टेड है। कितने टाइप्स के होते हैं? लास्ट में बताया भी था, हम 2 टाइप के कंपोनेंट्स यूज करते हैं। क्या क्या? क्या क्या? क्लास कंपोनेंट्स और फंक्शनल कंपोनेंट्स। हम कौन सा बनाते आए हैं अभी तक? फंक्शनल कंपोनेंट, क्योंकि हम हर कंपोनेंट को क्या बनाते हैं? app.js एक कंपोनेंट है, app.js एक कंपोनेंट है या नहीं? एक कंपोनेंट ये रहा,
तो इस कंपोनेंट की क्या खास बात है? एप डॉट टेस्ट नहीं, सॉरी, ये क्या है? ये क्या है? एक फंक्शन ही तो है। ये है फंक्शनल कंपोनेंट। ये क्या है? अब ऐसे ही एक और कंपोनेंट भी बनता है जिसको क्या कहते हैं? क्लास कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट हमारे पास दो किस्म की अप्रोचेस इसको बोलते हैं। अप्रोच भी अक्सर ऐसा होता है, वो कहते हैं अच्छा बताओ कंपोनेंट बनाने के लिए कितने अप्रोच यूज होती है। अप्रोच का मतलब कितनी टाइप से कंपोनेंट का, तो दो ही अप्रोच है, एक क्लास, दूसरा क्लास अप्रोच अब पुरानी हो गई है। जावा स्क्रिप्ट का ज्यादा गेम किस पर है? फंक्शनल पर। तो हम ज्यादा किसको यूज कर रहे होते हैं? लेकिन एक चीज है कि क्लास कंपोनेंट्स अब दोबारा रिपीटेटेड में आ गए। क्लास का कंपोनेंट का यूज जो है वो असल में होता है ऊप के अंदर। किसमें? ऊप क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है पूरा प्रोग्रामिंग का, जिसके अंदर ये सारा काम क्लासेस की बेस पर हो रहा होता है। आपने टाइप स्क्रिप्ट का नाम सुना है? टाइप स्क्रिप्ट, ये जो टाइप स्क्रिप्ट है ना, इसके अंदर क्लास मेथड्स बहुत यूज हो रहे होते हैं। ये दूसरा, अगर आप देख लो पुराना कोई प्रोजेक्ट होगा, आज से 10 साल पुराना, 7 साल 8 साल पुराना, उसमें होगा, या फिर जो भी पुरानी लैंग्वेजेस हैं, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, इनमें क्या होती हैं? क्लास अप्रोचेज होती हैं। इसके अंदर भी मेथड्स है, नाम बता देता हूं। आप ले लो सी प्लस प्लस, सी शार्प, .NET, ASP.NET, एक्सप्रेस और Oracle एक्सप्रेस, इन सब में कॉन्सेप्ट है क्लास का। ये सब की सब लैंग्वेजेस आती है किसमें? ऊप के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा, इसमें एक और पार्ट भी होता है, ये भी लैंग्वेजेस दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। जितनी भी ऊप है ना, ऊप, जावा और ये, इन सब में एक मसला है। क्या मसला है? कि आपको दो चीजें सीखनी पड़ती है, ऊप भी और ऊड भी। क्या क्या? ऊप और ऊड। ऊप सुना होगा, ऊड नहीं सुना होगा। ऊड होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग। देखो, आज पाइथन पे काम करने वाला आपको प्रोग्रामर मिलता है, या आज आपको कोई प्रोग्रामर मिलता है सी पे। अगर कोई यूनिवर्सिटी का बच्चा होगा, वो सी पढ़ रहा होगा, वो बोलेगा, उसको आप कोई भी प्रोग्राम बोलो ना, वो बना के दे देगा, लेकिन उसका प्रोग्राम चलाने के लिए करना पड़ेगा। पता है आपको क्या? आप एक सॉफ्टवेयर बताएगा, बोलेगा इस सॉफ्टवेयर में जाओ, वहां जाओ, प्ले करो, ब्लैक कंसोल स्क्रीन होगी, कंसोल पे चला सकते हो। आप उसको बोलोगे यार कोई बटन बना, बटन के साथ यूआई नहीं बनाने आती उसको। ये सब यूआई के लिए क्या कहते हैं? ऐसा नहीं है कि एचटीएमएल की तरह थोड़ा सा कोड लिखा और चल दे, नहीं। इनकी प्रोग्रामिंग के लिए पूरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं ऊड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनकी डिजाइनिंग सिखाई जाती है कि भाई अलर्ट का पूरा एक फंक्शन कैसे बनता है, बॉक्स कैसे तैयार होता है, विड्थ, हाइट, अलर्ट, ये जितनी चीजें आपने एचटीएमएल में सीखी ना, वो सारी कॉन्सेप्ट वहां पे बनते हैं, और उसके लिए उसकी भी प्रोग्रामिंग होती है। अब इसीलिए वेबसाइट की प्रोग्रामिंग सीखना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू डेस्कटॉप की, क्योंकि ये वेबसाइट की प्रोग्रामिंग एक ऐसी पहली प्रोग्रामिंग है जिसमें यूआई पहले बनता है, प्रोग्रामिंग बाद में बनती है। बाकी हर एक में पहले प्रोग्रामिंग बनती है, बाद में उसका डिजाइन बनता है। वो मतलब क्या चाहिए यार, एक बटन होगा, ये होगा, अच्छा ठीक है, बटन का कोड, हर चीज कोड है, उसके बाद उस कोड को देखते हुए उसकी डिजाइनिंग बनाई जाती है। यहां उलट है, पूरा डिजाइन बन जाता है, फिर उसकी फंक्शनैलिटी अलग से बनाई जाती है, क्योंकि यूजेज अलग है दोनों का। यूजेज, जाहिर सी बात है, वेबसाइट के ऊपर कुछ कंटेंट ऐसा दिखेगा तो फिर काम होगा। प्रोग्राम में हर चीज कंप्यूटर वाइज है, तो प्रोग्राम पूरा A to Z बना के फिर वो चीज कंपेयर की जाती है। और ज्यादातर ये जो क्लास कंपोनेंट या क्लास कंपोनेंट्स का काम होता है, ये ज्यादातर आ रहा होता है बैकएंड्स वाली साइड पे, बैकएंड में। इसके अंदर बहुत नेटवर्क का भी काम होता है, पब्लिक, प्राइवेट, फिर इसके अंदर इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनकैप्सुलेशंस होते हैं। ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, कोई बड़ी चीजें नहीं है, छोटे छोटे इनके टैग्स हैं। मैंने इनके नाम आपके यहाँ इस वजह से लिए हैं, बार बार 2-3 बार इसको रिपीट भी किया है पहले भी, इस वजह से कि कभी आपसे इंटरव्यूअर पूछ ले सामने बिठाकर, तो ये ना हो कि आप क्लास कंपोनेंट्स में बिल्कुल कोरे हो। आपको ये नॉलेज होगी, वो समझ जाएगा भाई इसको नॉलेज है, इसको कोडिंग करने आती है, इसके सामने एक कोड आ गया, उसको देखेगा, समझेगा, बस समझ जाएगा। अब मैं आपको एक नया ऑब्जेक्ट दे दूं, अब मैं मुश्किल क्या कर सकता हूं? ऑब्जेक्ट को कुछ मुश्किल बना सकता हूं? जितना भी एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, वो आप समझ गए, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। एरे है तो बॉक्स लगा के नंबर देना है, इंडेक्स। ऑब्जेक्ट आ गया तो डॉट लगा देना, एरे के अंदर एरे, फिर डबल एरे लगा दो, यही चलता रहेगा। नई चीज तो नहीं आ रही ना,
तो कॉन्सेप्ट वही, आप कॉन्सेप्ट समझ गए, बाकी चीज क्लियर है। तो यही पर हम आते हैं यहां पर फंक्शनल कंपोनेंट्स और क्लास कंपोनेंट्स। फंक्शनल अब न्यू अप्रोच है, इस वजह से छोटे जितने सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वहां अक्सर क्लास कंपोनेंट्स के बारे में पूछते भी नहीं है, बहुत कम है कि कभी कोई पूछ ले। इसके लिए गूगल पे जाके क्लास कंपोनेंट्स का एक स्ट्रक्चर है वो छोटा सा देख लेना, लिख देना क्लास कंपोनेंट्स इन रिएक्ट, और रिएक्ट के अंदर आप अक्सर अगर छोटे मोटे कॉन्सेप्ट पढ़ने भी जाओगे तो वो ज्यादा आपको मिल रहे होंगे, उसमें क्लास ऊपर लिखा होगा क्लास। क्लास कंपोनेंट्स के अंदर, क्लास कंपोनेंट्स के अंदर एक और मेथड भी होता है जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर मेथड। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्ट। इसको अगर एग्जांपल दूं तो अगर आपने ये पढ़ा हो, हमने एक कंस्ट्रक्टर मेथड पढ़ा है, कौन सा, किस चीज का कंस्ट्रक्टर मेथड पढ़ा है? मैंने आपको ऑब्जेक्ट बनाने का कंस्ट्रक्टर मेथड बताया है, मैंने आपको एरे बनाने का कंस्ट्रक्टर मेथड बताया है, ठीक है, और मैंने कंस्ट्रक्टर मेथड की कुछ चीजें हैं जो यूज करके आपको बताई हैं। वो कौन सी थी, वो याद है? लेट माई डेट इक्वल्स टू न्यू, और आगे डेट लिख के ब्रैकेट बनाते थे, कैपिटल डेट और लिख के ब्रैकेट, फिर माई डेट वाले माई डेट डॉट गेट आवर्स गेट मिनट्स, ये वाला फंक्शन हमने यूज किया हुआ है। अब ये जो न्यू वाला कॉन्सेप्ट था ना, न्यू और आगे डेट लिखते थे, या न्यू और आगे एरे का नाम लिखो, उस कीवर्ड में एरे आ जाता है, ये वाला कॉन्सेप्ट किसका है? क्लास कंपोनेंट्स का है। मतलब ये कि न्यू डेट से हम गेट कर रहे हैं, बता दिया हमने, क्लास बना चुके हैं, उस बंदे इस वेरिएबल की क्लास डिफाइन हो गई, मतलब ये टैग लग गया एक किस्म का, आप ये समझो, लेट माई डेट। चलो अब बताओ माई डेट डॉट, अब माई डेट डॉट क्या आ रहा है? माई डेट क्या है? स्ट्रिंग है, नंबर है, एरे है, क्या है, क्या चीज है ये? हम कुछ नहीं बता सकते, हाँ, या फिर मुझे यहां कुछ बताना पड़ेगा ऐसे। अब ये क्या होगा? एरे। अगर ऐसे कर दिया अब ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर कुछ लिख दूं अब क्या होगा? अब क्या होगा? नंबर। इसकी जगह पता है क्या होता है? न्यू का वर्ड आता है और वो कहता है DATE डेट, और ये अब आओ नीचे, यही माई डेट है, डॉट लगाया, क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है? डेट के। अब एक काम करते हैं, आओ यहां पे इसकी जगह लिखता हूं ARRAY एरे। अब आओ डॉट कॉन्केट कॉपी विथ इन एंट्रीज फिल फिल्टर फाइंड फाइंड इंडेक्स फ्लैट फॉर ईच इंक्लूड्स मैप, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ज्वाइन, एरे के मेथड्स हैं। क्या है? अब ये वेरिएबल तो भाई कहीं एरे का जिक्र नहीं है, तो ये एरे इसने बता दिया, न्यू एरे क्या है? क्लास है। इसने बोल दिया इस वेरिएबल की क्लास कौन सी है? एरे है। पहले एक बंदा यहां फिर रहा है स्टूडेंट, उसका पता नहीं है कौन सा है, एक टैग पकड़ा उसके ऊपर लगा दिया, ब्लू टैग, ग्रीन टैग। अगर स्कूल कॉलेजेस की बात करो तो कॉलेज के अंदर बच्चे दूर से देख के बता रहे ये कॉमर्स वाले बच्चे हैं, क्यों? उनके मोनोग्राम अलग रंग के होते हैं, किसी का ब्लू होता है, किसी का रेड होता है, किसी का ग्रीन टाइप का होता है, अरे ये वाले उसके इंजीनियरिंग के, ये वाले कॉमर्स के हैं, ये वाले मेडिकल के हैं, ठीक है, तो वो मोनोग्राम देगा। इसी तरीके से जैसे ही आपने यहां डिफाइन किया, पता चल गया ये अब क्या हो गया है, आज के बाद एरे हो गया। एरे का इसका बॉक्स नहीं बना के दिया, कुछ नहीं। अब इसमें वैल्यू डालनी होगी तो आप ऐसे करोगे, ठीक है। ये अब जीरो इंडेक्स पे आप डिफाइन कर दो, आप लिख दो हेलो, तो इसके जीरो इंडेक्स पे कौन आ गया? हेलो आ गया। अब अगर आप इसको प्रिंट कराओगे तो एरे के अंदर क्या आएगा? हेलो जीरो इंडेक्स पे। हाँ 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 हेल आएगा, तेरे लिए लिखा ही है, समझा? बाकियों के लिए हेलो ही लिख रहा था, लेकिन मैंने कहा तू बोलेगा बीच में, इसलिए तेरे लिए अल्फाज यूज किया। खैर यहां आते हैं, ठीक है, बात समझ गए? तो वो क्लास कंपोनेंट्स जैसा ही कॉन्सेप्ट है। अब फंक्शनल कंपोनेंट पर आए, हमें कंपोनेंट बनाना मुश्किल नहीं है, इसका फंक्शन। अब मुझे ये बताओ, जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल फंक्शन और रिएक्ट के कंपोनेंट वाले फंक्शन में क्या डिफरेंस है? वैसे बहुत सारे डिफरेंस है, काउंट करोगे तो आई थिंक पता नहीं कितने बनते हैं ये, लेकिन काफी सारे डिफरेंसेस हैं। लेकिन एक मेजर चीज है जो पक्की है, वो बताओ। क्या बात है, कंपोनेंट वही चीज कहलाएगी जिसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल। उसका पहला लेटर अगर कैपिटल बनाया है आपने, तभी वो कंपोनेंट कहलाएगा। और भाई कुछ ना कुछ रिटर्न लाजमी करेगा, विदाउट रिटर्न नहीं होना चाहिए। और
अरे वो तो रिटर्न के अंदर की क्वालिटी है, चलो ठीक है, रिटर्न लाजमी रैप होगा, और रिटर्न के अंदर दो चीजें आप साथ नहीं लिख सकते, उसके रिटर्न में दो चीजें, और उसके रिटर्न में आप जावा HTML लिख सकते हो, हालांकि वो HTML नहीं है, वो क्या है, जावा सिंटैक्स एक्सटेंशन है। मतलब आप HTML लिख रहे हो लेकिन उसके पीछे क्या हो रहा है, जब आप HTML लिखते हो तो पीछे 3 कमांड चलती है, क्या क्या, क्रिएट एलिमेंट, टेक्स्ट उसके अंदर ऐड होता है, उसके बाद जहां आपने ऐड किया हुआ है डिव रूट में वो अपेंड चाइल्ड भी होता है। तो ये 3 कमांड अगर आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में बना लो ये सब हटा के, तब भी तो उसके अंदर ऐड हो जाएगा, और उस रूट के अंदर होगा, हमने करके देखा। तो यहाँ HTML लगाने का मकसद ये हो गया। ये तो इसके अंदर क्या आते हैं हमारे पास, मेजर कुछ डिफरेंसेस हैं कि भाई मैं इसमें HTML के अंदर लिख सकता हूं। अब अगर इसमें नॉर्मल फंक्शन, तो इसके अंदर जब भी फंक्शन बनेगा वो रिटर्न लाजमी करेगा, या बगैर रिटर्न वाला कोई फंक्शन बना सकता हूं? हाँ, जावास्क्रिप्ट पे ये बच्चा कह रहा है बना सकते हैं। मैंने कोई फंक्शन आप लोगों को कोई कुछ करवाया था लास्ट टाइम, कोई फंक्शन, कोई इवेंट वेवेंट कुछ पढ़ाया है? मैंने लास्ट टाइम क्या करवाया था, प्रॉप्स पढ़ा दिया था ना, कोई कार्ड वार्ड प्रिंट कराए थे, मैप वैप पढ़ाया था, मैप शेप पढ़ाया था, मैप पढ़ाया था, मैप में कार्ड प्रिंट कराए थे, ठीक है। अच्छा, कोई बटन वटन नहीं प्रिंट कराया, बटन वटन क्लिक नहीं करवाया कुछ भी? चलो खैर, एक बात समझते हैं। देखो, आप यहां पर सिर्फ उसी फंक्शन को कंपोनेंट बोलोगे जिसको आपने JSX लिखनी। और एक और चीज मैंने आपको बताया था, फाइल का एक्सटेंशन भी बताई थी ना। यहां पर आओ, JS है, और एक और एक्सटेंशन क्या बताई थी मैंने, JSX लिखने से क्या फायदा होता है, जब आप फंक्शन बना लेते हो, अब ये फंक्शन बनाया है H1, अब इसके अंदर मैं आता हूं, मुझे लिखना है P, या बिल्कुल मुझे एक टैग चाहिए H1 का, नहीं आया टैग, अगर मैं इसको फाइल को JSX बना दूं तो क्या हो जाएगा? तो अब बात समझनी है आपने, आप उस फाइल को जिसके अंदर आपने HTML, मतलब आप HTML जिसको समझ रहे हो, जावा सिंटैक्स एक्सटेंशन लिखना है, आप जावा HTML लिखना चाहते हो, उसमें आप उस फाइल का नाम .jsx दोगे। और एक ऐसा फंक्शन, ऐसी फाइल जिसमें आपने JSX नहीं लिखनी है, आप जावा स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो प्योर, तो वहां पर आप उसका नाम क्या कर सकते हो, .js। मतलब सिंपल, मैं एक JS की फाइल बनाना चाहता हूं जावास्क्रिप्ट की, जिसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट का एरे रखूंगा, तो मुझे उसका नाम JSX लिखना चाहिए या JS लिखना चाहिए? क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं क्या रखूंगा, जावास्क्रिप्ट का कोड रखूंगा, बस HTML मुझे नहीं लिखना। हाँ, अगर JSX करूंगा तो मेरे लिए बेनिफिट ये होगा कि जब मैं रिटर्न में जाके उसके अंदर ब्रैकेट में और H1 लिखूंगा, वो क्या हो जाएगा, चल जाएगा। बात यहां तक समझ गए? क्लियर है? कोई मसला? ठीक है। अब एक बात याद रखना, कुछ बच्चे होते हैं अच्छे, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ नल्ले होते हैं। अब वो बच्चों को मैंने स्टार्ट में बताया कि आप जब आओगे फर्स्ट डे एप्लीकेशन डाउनलोड करना मैंने बताया, फिर मैंने कहा आप सारे फोल्डर डिलीट कर दो, नोड मॉड्यूल्स पैकेज जैसा नहीं छोड़ दो, फिर पब्लिक का फोल्डर बनाओ, फिर वो रूट से। अब वो जब भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, वो नल्ले यही काम कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस के लिए था भाई। अब रियल में आपने कैसे करना है, जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो यही सब आता है, मेरे पास भी यही आ रहा है। अगर मैं आ जाऊं यहां लोकल होस्ट पर, अभी तो खैर मैंने कोड खाली कर दिया, app.js था, लिंक नहीं करा है, क्या करवाया इसको मैंने, एक्सपोर्ट नहीं किया, index.js के अंदर कुछ गड़बड़ की, हाँ index.js के अंदर गड़बड़ की है, इसको अपनी ओरिजिनल हालत में ले आते हैं। ये होता है आपके पास, ठीक है। बस आपने किसी चीज को छेड़ना ही नहीं है भाई, जैसे है रहने दो, कुछ के छेड़ने की जरूरत नहीं है। जहां जिस चीज का इस्तेमाल नहीं है ना, उसको हटा देना। ये फाइल ऐसे के ऐसे रहने दो, आपकी ऐप है, बेहतरीन है, ऐप को भी रहने दो, इसको कैंसिल कर दो, इंडेक्स की फाइल को मार दो गोली, अभी फिलहाल इसमें कोई चाहिए। आप जाओ SRC में, अब आप app.js में जाओ, चाहो तो इसको आप 0 से हटा दो, सारा कुछ मिटा के आप 0 से इसको लिख सकते हो, ठीक है। अगर चाहो तो इसको भी मिटाने की जरूरत नहीं है, इसका कोड मिटा दो पहले तो, इसके अंदर जो भी कोड है, अगर ऐप वाला डिव चाहिए तो डिव रहने दो, खाली रैप चाहिए तो खाली रैप कर दो भाई, कोई कुछ नहीं बोलता आपको। और मैंने ये भी बताया खाली रैप करने से और दूसरे में क्या डिफरेंस है। आप चाहो तो इसको बिल्कुल खाली कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है। अब इससे क्या है, जैसे ये हटाया ऊपर लोगो का कलर क्या हो गया,
डिम हो गया, इसको भी हटा दो, ये किसी काम का नहीं। अब जब इसको हटा ही दिया, इंपोर्ट किया है, इसको हटा दिया है, तो फिर एक काम करो यार, यहां जाके देखो लोगो पड़ा हुआ है एसवीजी का, ठीक है, ये लोगो है, एसवीजी कोड होता है, मतलब ये इमेज को कोड की शक्ल में है, इसको भी डिलीट कर दो जब इसका काम ही खत्म है तो। और यहाँ एक काम करो, लिखो कुछ हेलो, ताकि इससे पता चलता रहेगा हमारा कोड चल रहा है या नहीं, हमारा कोड वर्किंग कर रहा है, ठीक है, जबरदस्त, हमारा कोड चल रहा है। अब ऐप के अंदर अगर आपने सिंपल कोड लिख दिया, ये आपके पास फंक्शन आ गया नॉर्मल। अब आपको किसी चीज को छेड़ने की जरूरत है, app.css की फाइल ऊपर इंपोर्ट हुई हुई है, यूज करनी है तो गुड है, नहीं है तो फिर बाद में आपको अलग से बनानी पड़ेगी, ठीक है, तो मर्जी है आपकी, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। बस ये है कि अगर आपने यहाँ पे कोई CSS अप्लाई ही नहीं करनी, सिर्फ कंपोनेंट्स 1 बाय 1 आते जाएंगे, फिर ना करो, CSS हटा दो, वरना बेशक लगी रहे, और चीजों को छेड़ने की जरूरत नहीं। अब यहां से आप सफर शुरू करोगे, आपका पेज हो गया क्लियर। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहां आप पूरी HTML लिख सकते हो, और अब मैं HTML लिखूंगा H1 फलाना ढिमकाना, तो वो प्रॉब्लम करेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां आके इसको कर देता हूं JSX, सेव करता हूं इसको, जरा यहां आके देखता हूं, रिफ्रेश करता हूं, कोई कोड पे फर्क आया, हाय लिखकर सेव करता हूं, चल गया, ठीक है, H1 लिख के एंटर करता हूं, टैग भी आ गया, H1 प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये मेरे पास एप्लीकेशन रेडी है। यहां पर अब मुझे जो भी काम करना होगा मैं करूंगा, ठीक। अब इसके बाद रिएक्ट के अंदर चाहो तो आप एक पूरी एप्लीकेशन इसके अंदर बना दो भाई, सीधा सीधा, और इसके अंदर भी क्या बना दो, इंडेक्स में जब थे तो ऐप हटा के उसकी जगह पूरा H1 पे लिख के कर सकते हो ये। अब वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप इसके अंदर काम करोगे। अब एक एप्लीकेशन में समझ लो एक लैंडिंग पेज है, आपने वेबसाइट बनानी है कौन सी, जिसमें सिर्फ क्या है, लैंडिंग पेज है। अब वो लैंडिंग पेज कैसे काम करेगा, नैवबार होगा, ठीक, हीरो सेक्शन हो गया, ठीक, नीचे आए कोई इंट्रो होगा, ठीक है, वो इंट्रो डाल दिया, उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स होंगी, कैटेगरी होंगी, कुछ भी होगा, या रिव्यूज होंगे, वो आपने प्रोडक्ट डाल दी, नीचे रिव्यूज डाल दिया, उसके नीचे कॉन्टेक्ट डाल दिया, उसके नीचे फुटर डाल दिया, एक पूरा लैंडिंग पेज बन गया। अब कोई भी चीज है, कॉन्टेक्ट के अंदर आप फॉर्म वॉर्म डाल दिया, वो सब ओके हो गया। अब ये पूरा कोड यहां लिख दो, कोई मसला नहीं है, लैंडिंग पेज सिंगल बन जाएगा, लेकिन उस कोड को समझना डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, समझे बात, उस कोड को क्या करना, समझना। भाई ये लैंडिंग पेज की अभी बात हो रही है, मैं बाकी पेजेस देख नहीं रहा कि ऊपर क्लिक करो तो होम अलग है, हम वो वाले पेज की बात करें, नैप बार में होम सब देंगे, होम पे क्लिक किया यहीं पर है, स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करके नीचे आ जाएगा, वो काम हम करेंगे एंकर टैग यूज करके, ठीक, यहां तक क्लियर है, सही। अब इसको भी हम तोड़ते हैं हिस्सों में, हम नैवबार के लिए एक अलग कंपोनेंट बनाते हैं, उस कंपोनेंट में क्या होता है, सिर्फ नैवबार का कोड। अब जब भी नैवबार में प्रॉब्लम है, आप देख रहे हो प्रॉब्लम नैवबार के कोड में आ रही, अब ये नहीं आपका सारा कोड आप मिक्स करोगे, आप सिर्फ नैवबार के कंपोनेंट में इतना सा नैवबार का कोड है, उसको जाके एडिट कर दोगे। और नैवबार के अंदर भी, या बिलफर्स कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट के अंदर 2-3 चीजें बनी हुई है, एक फॉर्म का सेक्शन है, और लिंक्स के सेक्शन अलग हैं, और कुछ व्हाट्सएप का कॉन्टेक्ट दिया हुआ है, उसमें अलग से मैसेजिंग का अलग प्रॉपर वे में एक बना हुआ है, जिसपे क्लिक करो मैसेज आ जाता है, वो अलग सेक्शन है। तो आप कॉन्टेक्ट को भी आगे जाके 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, उसके अलग 3 कंपोनेंट बना दो, इससे क्या होगा, आपके कोड में मिस्टेक नहीं होगी। दूसरा, कोड ऊपर नीचे करना बहुत आसान है, वो भी आपने देखा है, आप चाहते हो यार कॉन्टेक्ट का सेक्शन ऊपर करना, तो अब वो डिव पकड़ो, काटो, ऊपर करो, वो HTML में करते थे, यहां सिर्फ कंपोनेंट कॉपी किया, ऊपर पेस्ट किया, जहां चाहिए ऐप में वहां आ जाएगा। क्लियर, बात समझ गए, ये हमने लास्ट टाइम किया भी था, नैवबार वगैरह हर चीज हमें प्रॉपर वे में बनाने आगे। अब इसके अंदर एक और चीज यूज होती है, वो क्या है कि कोई डेटा है जो आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को पास करना चाहते हो, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को क्या करना चाहते हो, पास करना चाहते हो, आप पास कर सकते हो, कैसे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यूज करते हुए, सिंपल है। लेकिन यहां पर एक और तरीका होता था, क्या, अगर मैं बात करूं फंक्शन की, किसकी बात करूं, फंक्शन की। नॉर्मल फंक्शन में क्या होता था, देखो मैं एक फंक्शन बनाता था, फंक्शन ए और बी का फंक्शन है, जिसमें ए और बी प्लस हो रहे, फंक्शन रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी, ठीक, ऐसा ही था। अब मैं आता था नीचे, मैं ऊपर लिखता लेट ए इज इक्वल्स टू 10, बी इज इक्वल्स टू 5, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी हो गया, उसको फिर कंसोल पे प्रिंट कराया, जहां मुझे उसको रिजल्ट चाहिए होता था मैं कंसोल डॉट लॉग लिखता था, ए का रिजल्ट आ जाता था, ये था। अब यहां एक प्रॉब्लम थी, फंक्शन मैंने जिस जगह कॉल किया
मुझे वहां वैल्यू दिख गई, मैंने कहा ये वैल्यू मैं अप्लाई करना चाहता हूं। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे दोबारा से फंक्शन के अंदर जाना पड़ता था, फिर फंक्शन के अंदर जो ए और बी डिफाइन था उसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ती थी, फिर फंक्शन को कॉल करता था मैं। ये मुश्किल तरीका था। उस वक्त हमने एक चीज पढ़ी थी कि फंक्शन के जो पैरेंथेसिस होते हैं इसमें हम एक चीज पास कर सकते हैं जिसको क्या कहते हैं, पैरामीटर्स। फंक्शन बनाते हुए जो वेरिएबल, पैरामीटर कोई बड़ी चीज नहीं है, पैरामीटर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है, वो वेरिएबल जो कि बनाया जाता है फंक्शन के पैरामीटर्स में और उसको वैल्यू असाइन की जाती है जब उस फंक्शन को कॉल किया जाता है। जैसे आप लिखते हो लेट a इज इक्वल टू 10, ये एक वेरिएबल बन गया। अगर इसको पैरामीटर में कन्वर्ट करना है तो आपने फंक्शन बनाया कोई, उसके ब्रैकेट के अंदर a लिखा, नीचे जब फंक्शन को कॉल करोगे ना, ब्रैकेट लगाते हैं, उस ब्रैकेट के अंदर आप उसकी वैल्यू पास कर दो। अब ए जहां उसको पास किया उसको बोलते हैं पैरामीटर, जहां नंबर वैल्यू दी है उसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। पैरामीटर का आर्ग्यूमेंट दे दिया, समझ गए बात। और ऐसी एग्जांपल में आऊं तो जैसे मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट पावर के फंक्शन है हमारे पास, मैथ डॉट POW, ब्रैकेट के अंदर 2 पैरामीटर देते हैं। उसके बैक पे होगा क्या, मैथ नाम का एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर एक फंक्शन होगा, उसके फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर होंगे जिनको आपने जब पास किया तो उसने इतनी बार मल्टीप्लाई कर दिया। उसने कहा भाई जितना लिखा है उतने टाइम्स इस चीज को मल्टीप्लाई कर दो, उसने एक फंक्शन बना दिया या लूप चला दिया होगा, मे बी लूप हो सकता है उसके अंदर, तभी वो आप लिखते हो 2 की पावर 3 तो 2 2 4 4 2 8 आएगा। ऐसा ही वो नीचे लूप चलाया होगा उसने, पहले वाले को मल्टीप्लाई करो फिर उसको दोबारा मल्टीप्लाई, जो वैल्यू आ रही है वो दे दो। समझ गए यहां तक बात, क्लियर है। तो इस तरीके से क्या चल रहा होगा हमारे पास, वो फंक्शन काम कर रहा होगा। अब यही कॉन्सेप्ट जब हम यहां आते हैं इसके अंदर तो सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है, लेकिन इसमें प्रॉप्स की शक्ल में होता है। किसकी शक्ल में होता है, प्रॉप्स की शक्ल में। आप प्रॉप्स के थ्रू डेटा पास कर रहे होते हैं। प्रॉप्स मैंने सिंपल बताया, कोई बड़ी चीज नहीं है। अभी मैं प्रॉप्स जो स्टार्ट करूंगा बिल्कुल बेसिक वाला, फिर हम प्रॉप्स के थ्रू भेजेंगे एक एरे, उस एरे से डेटा लेंगे और उसको प्रिंट करा देंगे, ठीक है। एरे पास होगा प्रॉप्स के अंदर से, बिल्कुल सिंपल सा। यहां आता हूं, बस आप देखते जाओ, मैं सिंपल सिंपल प्रिंट कराता हूं। फोल्डर बनाना है आपने एक कंपोनेंट का, और इमेजेस वगैरह रखनी हो तो आप एक फोल्डर बनाते हो जिसको बोलते हैं इसके एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स, इसको बोलते हैं असासे। यहां आप अपनी बाकी चीजें, पिक्चर्स, इमेजेस, ये सब डाल सकते। इस कंपोनेंट के अंदर आता हूं, बिल फॉर एक बनाता हूं nav bar डॉट JSX RFC। आपको पता है ये RFC कब काम करता है, जब स्निपेट्स आप इंस्टॉल करोगे तो, ठीक है। नॉर्मली आप अगर बिलफर्ड आपने बनाया JSX अपने सिस्टम में, आप लिख रहे हो नहीं आ रहा, तो आपने एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है यहां से जिसका नाम है स्निपेट्स। ES6 रिएक्ट और रिएक्ट रिडक्स, रिएक्ट रिडक्स, रिएक्ट नेटिव, इनकी स्निपेट्स होती हैं। उसमें क्या है, रिएक्ट नेटिव का भी दे रहा होता है। आपने ये बना दिया, ओके हो गया। यहां पे मैं सिंपल लिखता हूं और आपको स्टाइलिंग का भी बता दिया मैंने किस तरीके से स्टाइलिंग होगी, ठीक है। मैं यहां सिंपल एक सेंटर का टैग बनाता हूं, ठीक है। या एक काम करते हैं हम, बना बनाया नैवबार यूज कर लें। हमारे पास इंटरनेट चल रहा है, चल रहा है। पासवर्ड अपना अपना यूज करो, अपना अपना यूज करो। लेट मी चेक। ये अब आप स्टार्ट क्लास के एंड पे चेक कर लेना। बूट स्टेप का लिंक लगाते हैं, बूट नहीं दिखाने, बूट स्टेप 5। बूट स्टेप नहीं, स्ट्रैप हो गए, बूट स्ट्रैप। कहां लगाना है भाई, पब्लिक इंडेक्स डॉट। अब ये फाइलें फालतू हैं, इनको छोड़ दो, जैसे हैं रहने दो, इनको छेड़ो नहीं। हाँ समझ रहा है। बाकी दानिश बहुत समझदार बच्चा है, बस पढ़ने में नालायक है, बाकी अच्छा है। चलो यही ले लेते हैं, कॉपी जी।
आजकल पढ़ो नहीं, बिजनेस ही करो, वही कर रहे हैं। HR, अच्छा नेक्स्ट। और यहां क्या करना है, एक और क्या चीज रिप्लेस करनी है, क्लास को रिप्लेस कर देना है क्लास नेमिंग नेम से। कैमल केस में होगा, परफेक्ट। और कोई चीज? हाँ नेट चल गया बेटा, बेहतरीन हो गया, गुड हो गया, ठीक। खैर हम आते हैं यहाँ पे, मैंने एक नैब बार बना दिया, यहाँ आकर देख भी लेते हैं। तो आपको नैब बार नजर नहीं आया, उसकी वजह क्या है, यहाँ NAV नैव, ये देखो खुद दे रहा है डॉट कंपोनेंट वाला, आप टेप दबाओ, आ गया खुद ब खुद ही। चल गया, हाँ चल तो रहा है। क्या कह रहे हो, VIP है, ये आपके पास आ गया एक नैब बार। अब चलो नैब बार है, इसके अंदर मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, ये नैब बार का ब्रांड है। अब बिल फर्स्ट मुझे यहाँ पे चीज पास करनी है, मैं यहाँ इसके ऊपर टाइटल जो है वो मैं अपनी मर्जी से देना चाहता हूँ यहाँ पर। अब इस काम के लिए ना, अब ये तो सिंपल अभी मैं पास करना बता रहा हूँ इस टाइटल की एग्जांपल से, आगे जाके होता क्या है, क्या चीज पास करते हैं, जो यूजर लॉगिन हुआ है उसी का डेटा आगे भेजना है, उसी का नाम आगे भेजना है। एक जगह से एक यूजर लॉगिन हुआ, ये आपने देखा होगा हमारे उस केस में, HTML के केस में बड़ा डिफिकल्ट होता था, फिर हम जाते थे विंडो डॉट लोकेशन, फिर उसको भेजते थे, या ऊपर URL के थ्रू भेजता था मैं, URL पैरम्स बताया था, वहां से डेटा भेजो, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड काम था। यहां पे प्रॉप्स आ गया, प्रॉप्स ने कहा कोई मसला ही नहीं है। क्या मसला नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। इसने कहा यहां पर आओ, आप डेटा भेजना चाहते हो, यहां एक चीज इंट्रोड्यूस कराई जिसको क्या कहते हैं, प्रॉप्स। अगर आप यहां बिलफर्ज A लिखो एग्जाम्पल में A, और अपन क्या करते हैं, कंसोल पर A को, कंसोल डॉट लॉग पर A को प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। और A में लिखता हूं मैं हेलो क्लास, या टाइटल दे देते हैं, टाइटल है वेब ऐप इंस्पेक्ट। क्या वेबन ऐप प्रिंट हो गया होगा, क्या वेबन ऐप प्रिंट हुआ, क्या वेब ऐप प्रिंट हुआ, वेब ऐप प्रिंट हुआ, कहां हुआ, एरर नहीं है, कहां ऊपर प्रिंट हुआ है, वेब ऐप प्रिंट हुआ है। कितने बच्चे कहते हैं वेब ऐप प्रिंट हो गया है? अबे अंधे यार, ये तो ऐसे कंफ्यूज करना हो ना, सामने भी कोई चीज रख दो ना, बोलो इस गिलास में पानी है, कितने बच्चे मानते हैं, कंफ्यूज करने, नहीं सर पानी नहीं लग रहा, ये क्या विस्की लग रही है। तो यहां सिंपल है, वेब एन ऐप प्रिंट हुआ, वेब एन ऐप नहीं, वेब ऐप। अब सही है, वेब ऐप प्रिंट हो गया हमारे पास, हो गया कबीर साहब, हो गया, हो गया। वेब ऐप प्रिंट नहीं हुआ, वेब ऐप प्रिंट हुआ भाई, ये एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है, ये तो ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है, वेब ऐप थोड़ी प्रिंट हुआ है। देखो एक ऑब्जेक्ट है जिसमें नाम है पर्सन, पर्सन का नाम है हसन, पर्सन की एज है, इतना सोच क्यों रहा है, लड़कियां नहीं है लड़के हैं, रियल एज बताओ, 23 या 20, 23 एज आ गई, 23 नाम आ गया हसन। अब वहां पे प्रिंट क्या हुआ, मैंने कहा नाम प्रिंट हो गया, इसका नाम नहीं प्रिंट हुआ, पूरा पर्सन प्रिंट हुआ। इसको एग्जांपल में ऐसे सॉल्व करते हैं कि यहां आओ बी प्रिंट कराते हैं, बी पास करते हैं, बी इज इक्वल टू वेब एन ऐप क्लास। मैंने तो ए प्रिंट कराया ना वहां पे, यहां कंसोल पे क्या प्रिंट कराया ए, लेकिन ये क्या प्रिंट हो गया भाई, ये तो दोनों प्रिंट हो गए, वेब ऐप भी और बी प्रिंट हो गया। ये अभी समझाते हैं ना क्या हुआ बेटा। असल में इसको ए और बी से मतलब नहीं है, यहां आप सी लिख दो, ठीक है, सी लिख दो, तब भी ये दोनों ही प्रिंट होंगे। एक मिनट होने तो दे, सांस तो लेने दे उसको। सी लिखो तब भी क्या होंगे, ये दोनों। असल में बात ये है, अब एक चीज बताओ, अब एक चीज सिंपली हसनैन आप बताओ, मैं प्रिंट किया तो क्या प्रिंट हुआ, सी प्रिंट कराया तो क्या प्रिंट हुआ, सी प्रिंट, क्या प्रिंट हुआ, ये ए बी किसके अंदर है, ऑब्जेक्ट के अंदर है। सी क्या हुआ, इसका मतलब सी क्या है, ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीजें ए और बी है। मुझे
इस सी ऑब्जेक्ट के अंदर से ए को प्रिंट कराना है। तो कैसे प्रिंट होता है ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई चीज? डॉट ए, खत्म बात। अब मैं लगाता हूं सी डॉट ए। लेट मी चेक दिस। वेब ऐप प्रिंट हो गया। ये 2 दफा क्यों प्रिंट हो रहा है वो आपको पता है, उम्मीद करता हूं। स्ट्रिक्ट मोड हटा दो, ये 2 दफा प्रिंट नहीं होगा। हाँ, अच्छा, सी डॉट ए, ये बात हमें समझ आ गई। इसका मतलब यहां कुछ भी नाम दूं, असल में ये क्या है? ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। क्या पास हो रहा है? ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक और काम भी करते हैं, ए प्रिंट कराते हैं, इधर ए प्रिंट कराते हैं, यहां आते हैं, ऐसे करते हैं, ये करते हैं जावास्क्रिप्ट, और यहां लिखता हूं नेव बार। ये चलेगा नहीं? कंपोनेंट फिर भी प्रिंट होगा। ठीक है, कंपोनेंट। अब यहां नेव बार के अंदर यहां मैं लिख देता हूं हाय। अब बताओ क्या आएगा? हाय आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा? यहां से क्या जा रहा है? ये हाय जा रहा है, यहां आया, ये क्या उठा रहा है, और यहां पर क्या आएगा? अब बताओ क्या आएगा? क्या आया? ये डायरेक्ट वैल्यू उठा रहा है। ठीक है, और इसमें अगर ऐसे भेजू ना तो फिर क्या जाता है? ऑब्जेक्ट जाता है। ठीक है, बहरहाल हम इसको हटाते हैं, अपने इस कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो हमने पहले पढ़ा था, और इसको यहां से कमेंट से खत्म करते हैं। ये तो यहां पर ऑब्जेक्ट होता है, इस ऑब्जेक्ट को एक खास नाम देते हैं। जैसे होता है ना, इस ऑब्जेक्ट को क्या नाम दूं मैं, समझे? तो हम यहां पास करते हैं प्रॉप्स। दिस को छोड़ो, PROPS, प्रॉप्स। अब इस प्रॉप्स का मतलब होगा यही, ये प्रॉप्स खुद एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जो कंपोनेंट के एट्रीब्यूट्स कैरी करता है। इस प्रॉप्स को आप ये याद रख लो। प्रॉप्स क्या करता है? प्रॉप्स वो पैरामीटर है जो रिएक्ट के कंपोनेंट्स को दिया जाता है, जो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर जो भी वैल्यूज दी जाती हैं वो सब की सब एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी कंपोनेंट का। अब किसी कंपोनेंट के अंदर देखो एट्रीब्यूट ही तो है। अगर मैं H1 लिख के उसके अंदर अलाइन लिख के आगे वैल्यू पास करता, ये क्या कहलाता? तो ये भी एक टैग है। टैग के अंदर ये क्या है? एट्रीब्यूट। तो ये एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी है और उसका नाम है। तो यहां जो भी चीज दूंगा वो क्या? अब मैं यहां पर दे सकता हूं ब्रांड इक्वल्स टू, और समथिंग यहां पर नाम दे दूं, कुछ भी दे सकता हूं। मैं बोल दूं कि भाई सुफा ब्रांड है एक। ये बात सच है? ठीक है, प्रॉप्स आ गया। अब जरा प्रॉप्स को प्रिंट कराएं। तो क्या आया? ब्रांड। अब प्रॉप्स के अंदर से क्या चाहिए? ब्रांड। ब्रांड, तो ब्रांड प्रिंट हो गया। हो गया। अब इसी ब्रांड को मैं यहीं नहीं, सिर्फ यहीं नहीं, मैं इसको प्रिंट करा सकता हूं कहां पर? कुछ और जगह पर भी। अब इसको हटा देते हैं। अब यहां से काम खत्म हो गया। इस पर हटाता हूं इसको मैं। प्रॉप्स पास किया। यहां आने के बाद यहां नैप बार दिया हुआ है। ये नैप बार जहां पे दिया हुआ है ना, ये असल में क्या है? प्रॉप्स है। तो ये हटाया, यहां पर मैं लिखता हूं प्रॉप्स डॉट ब्रांड सुफा। समझ गए बात? अब इससे क्या फायदा? इससे फायदा ये, यहां पे मैं जो चीज वैल्यू पास करूंगा वो वैल्यू वहां जाएगी, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। ये डेटा भेजना हो गया बस। अब लोग सर ऐसे क्यों लिखेंगे? वहीं जाके जो बंदा यहां एडिट कर रहा है वो यहां भी एडिट कर ही लेगा। है या नहीं? क्या बोलते हो? लेकिन वजह ये कि ये एडिट नहीं होता, ये रैंडमली एडिट होगा। मतलब जब तुम अपना अकाउंट गिटअप पर या उस पे लिंक्डइन पे ओपन करते हो तो जहां प्रोफाइल पिक्चर होती है उसके नीचे बिलाल सिद्दीक लिखा हुआ होता है। क्या लिखा होता है? हसनैन। तो वहां पीछे एक बंदा बैठा हुआ पूरी नजर रखता है, हर जगह कैमरा है। हसनैन कंप्यूटर पे गया, अच्छा जल्दी जाऊं कोड पे जाके एडिट करके हसनैन का नाम लिख दूं, अभी हसनैन नजर आएगा। ऐसे करता है वो। ये पीछे ऐसे डेटा पास हुआ हुआ होता है। यहां कोई एरे की वैल्यू होगी, यहां पे रैंडमली, यहां पर भी हाथ से थोड़ी लिखा हुआ होगा। हाथ से सिर्फ डेटाबेस में फर्स्ट टाइम डेटा जाते हुए लिखा जाता है, और वो भी जो अंदर वहां गूगल पे या इधर उधर बैठा हुआ बंदा है वो नहीं लिखता, आप खुद लिख कर देते हो डेटा। गूगल के पास कोई इमेज है, उसने जबरदस्ती खींची हो,
आपने खुद ली है, आपने खुद उसको कोई भी इमेज या जो भी चीज दी आपने खुद दी है। ऐसा ही आपने उसको नाम लिखा फर्स्ट टाइम, जो भी आपने यूजर नेम बनाते हुए नाम खुद लिखा है, वो जाके उसके एरे में स्टोर हो गया। उसने वहां से एरे से ऑब्जेक्ट मंगवा के यहां वैल्यू पास कर दी, अब यही डीपी आपकी शो हो रही है। अब यहां कंडीशन लगती है, वो यूजर फाइंड करता है, जो यूजर मिलता है उसकी पीके आगे उसका डेटा ट्रांसफर करके उसकी इमेज दिखा देता है प्रोफाइल में। तो यहां से असल काम है डेटा भेजना। क्या भेजना? डेटा भेजना। समझ गए बात? यहां तक क्लियर है? बस असल चीज देखो, एक बात बता दूं, रिएक्ट बहुत आसान है। रिएक्ट पे वेबसाइट बनाना इतना आसान है कि अगर रिएक्ट पे बनाना शुभ आ जाए ना आपको, आप HTML पे अजाब समझोगे उसको। भाई कौन बार बार पेजेस बनाए, 5-5 एक ही कोड को कॉपी पेस्ट करे, इतना कोड भरे, इतनी फाइल संभाले, इसमें ये पंचायत नहीं है। बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे कंपोनेंट भी कहां फंक्शन बनाने पड़ रहे हैं। RFC इंटर कंपोनेंट बन गया, कुछ हर चीज बनी बनाई मिलती है। सिर्फ है क्या, 4-5 लॉजिक्स हैं, और वो भी शुरू के लॉजिक टफ है बस। क्यों? क्योंकि नया नया बंदा रिएक्ट पे आता है, चीजों से आता है काफी सारी से, तो इंसान को समझ नहीं आती कि भाई अभी मैं क्या कर रहा हूं। बस थोड़ा सा इसीलिए हम क्या करते हैं, शुरू के 3-4 क्लास में रिपीटेटिव है, रिपीटेशन है हमारी आउटलाइन में भी है, ये पढ़ाओ। एक क्लास प्रॉप्स, 2 क्लास पूरे एक वीक के अंदर सिर्फ प्रॉप्स पढ़ लिखा हुआ है। उसमें क्या है, एक प्रॉप्स पढ़ाओ, उसको रिपीट करो 1 से 2 बार। क्यों? क्योंकि यार ये कॉन्सेप्ट थोड़े से मुश्किल है। अब आपको मैंने दोबारा जर्नी समझाई, एक दफा में समझ नहीं आती है, इंसान भूलने वाली आदत है इंसान की, तो कोशिश करनी है। तो इस चीज को जितना अच्छा ये कॉन्सेप्ट रहेगा ना, अब बाकी में एडिशन करूंगा छोटा छोटा, पुरानी जावास्क्रिप्ट एडिशन, पुरानी जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा एडिशन। खैर अब आते हैं यहां, ये बात हमें समझ गए। प्रॉप्स के अंदर एक छोटी सी 2 चीजें हैं, वो समझते हैं, बिल्कुल बेसिक सी, मैं इतनी लंबी पर नहीं जाता। एक मैंने क्या बताया था आपको, डिफॉल्ट प्रॉप सेट करना था, और एक था प्रॉप्स टाइप। ये 2 आप चीजें आपको समझा देता हूं। डिफॉल्ट प्रॉप्स बहुत आसान है, मुझे सिंटैक्स याद नहीं रहता, अगर किसी को याद है तो बता दे, नहीं याद तो फिर मैं वहां से जाके देखूं गूगल पे। क्या करते हैं, फंक्शन का नाम nav बार, आगे .default डिफॉल्ट, प्रॉप्स कैपिटल या स्मॉल है, प्रॉप्स, आगे क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट इज इक्वल्स टू है, नहीं है, ये मुझे सिंटैक्स याद नहीं रहता, ऐसे ही है, ठीक है। अब क्या करना है, अच्छा अब मैंने क्या दिया था वहां पे, ब्रांड, तो ब्रांड इक्वल्स, अच्छा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो बस नॉर्मली ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ब्रांड का नेम हम दे देते हैं, अभी क्या दिया है, सुफा, तो SCE। अगर वहां पर ब्रांड नेम पास किया हुआ है, हमने वैल्यू दी है, तो ठीक है, नहीं है तो बाय डिफॉल्ट पे SCE आएगा। ये डिफॉल्ट पैरामीटर, और ये डिफॉल्ट यूज हुआ होता है। एक एग्जांपल दी होगी मैंने, किस चीज पे, पिक्चर पे। आपकी गूगल पर जैसे ही अकाउंट बनाते हो, आप अपनी DP अपलोड करो ना करो, एक DP अपलोड रहती है, वो कौन सी, हाँ, और मैंने शायद एग्जांपल में एक डिफॉल्ट पे DP लगाई होगी, ठीक है। इस वजह से याद है कि आप 2 बैचेस बिल्कुल बराबर चल रहे हैं। अच्छा एक चीज है कि अगर आपकी जैसे कोई क्लास की रिकॉर्डिंग, मेरे ख्याल है लास्ट टाइम इशू हुआ था आपकी भी वॉइस वाला, अगर इशू हो जाए कोई मसला नहीं है, आप सेम चीज BMJ के चैनल पे जाओ, BMJ डिजिटल एजुकेशन पे, वहां पर भी एक कोर्स चल रहा है, ठीक है। उनकी क्लास होती है मंडे ट्यूसडे, आपकी क्लास होती है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सेम कोर्स चल रहा है आप लोगों का, साथ ही स्टार्ट हुआ था। आप लोगों की मेरा ख्याल है शायद आगे है एक क्लास, लेकिन इक्वल हो जाओगे ना। देखो आपकी आज मैंने जो चीज पढ़ाई, अगर आज की क्लास में कुछ मिस हो गया या रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, जो आज का आपका लेक्चर है ना, वो उनको लेक्चर में पढ़ाऊंगा मंडे ट्यूसडे को। तो अगर आज रिकॉर्डिंग या किसी चीज में मसला हो गया, कुछ नहीं मिल सका आपको, तो मंडे ट्यूसडे उनकी क्लास में इंशाल्लाह मिल जाएगा, ठीक है। और मेरा ख्याल है इक्वल हो गए ना, हाँ, उनका स्टेट्स मैंने पढ़ा दिए, वो पहले ही पढ़ाते हैं, उनको पहले ही पढ़ाते हैं भाई, वो जिसने लॉजिक देखना उनको पहले ही, आज जो मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ, उनको मैं मंडे ट्यूसडे पढ़ा कर आ चुका हूं, उनको प्रॉप्स, डिफॉल्ट प्रॉप्स, ये सारी चीजें, यूज स्टेट, वो सारी चीजें वहां पढ़ा कर आ चुका हूं, हुक्स का इंट्रोडक्शन, और ये जितना रिपीटेशन है वो सारी चीजें वहां करवा चुका हूं। हाँ ठीक है, हाँ जा मर्जी आ जा बेटा, हर जगह आते रहे, तेरे लिए क्या टेंशन है, हमें सिर्फ एक पेज ही निकालना है और बोलना है बेटा कितनी थी यहाँ, 6700 कितनी है, वहां ज्यादा है, वहां 9000 समथिंग फीस है। अच्छा, वीडियो देखने के लिए आ जाना, कोर्स के लिए भी आ जाना। खैर अच्छा, अब यहां पर हमने देख लिया डिफॉल्ट पे जो चीज दे रहे हैं वही चल रही। एक और चीज होती है, अगर मैंने बताई थी या नहीं, ये होता है हमारे पास, अब डिफॉल्ट पे मैंने बता दिया कि हम पिक्चर वगैरह पे रखते हैं, वो DP अगर नहीं भी रखो तो
एक प्रोफाइल पिक्चर फिक्स है वो आती है, और वो उनके पास एक ही पड़ी हुई है वही देती है। चुप 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 खामोश। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसकी टाइप वाला, ठीक है, वो भी बहुत सिंपल है, मुझे याद नहीं है, किसी को याद है, बताया था या नहीं? अच्छा, प्रॉप्स टाइप इन टाइप्स डिफॉल्ट, एक मिनट, वो होता है आई थिंक डिफॉल्ट प्रॉप्स टाइप्स इन रिएक्ट समथिंग करके प्रॉप्स टाइप्स होता है, टाइप चेकिंग, ये आ गया, ये रहा जबरदस्त भैया, कॉपी, हाँ ये हो गया। ग्रीटिंग है, यहां फंक्शन का नाम हमारा वाला क्या है, हमारे फंक्शन का नाम क्या है, नेव बार डॉट नेव बार। और अच्छा एक और चीज है, इसने ये चीज जो यूज की है वो जाहिर सी बात है इंपोर्ट किया हुआ है, ये रहा प्रॉप्स टाइप्स फ्रॉम प्रॉप्स टाइप। प्रॉप्स टाइप्स को आपने इंपोर्ट करना है कहां से, प्रॉप्स टाइप से, ठीक है, प्रॉप्स टाइप्स को इंपोर्ट किया प्रॉप टाइप से, ये आ गया। उसके बाद नेव बार अपने फंक्शन का नाम डॉट प्रॉप्स टाइप्स दिया। एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही, यहां ये डिफॉल्ट स्मॉल में है या कैपिटल में, स्मॉल में ही दिया हुआ है, प्रॉप टाइप्स इक्वल्स टू ये वाला फंक्शन खोला, और उसके बाद आपने यहां पर जो चीज पास करनी है वो, हमारा यहां पर क्या है, ब्रांड, तो ब्रांड पास करते हैं हम इसको, यहां आओ, और अच्छा डिफॉल्ट पे इसको हटा देता हूं डिफॉल्ट को, और ब्रांड को क्या दिया हुआ है मैंने, स्ट्रिंग, तो यहां पर आ जाता हूं BRAND, ब्रांड इक्वल्स टू SCE। तो अब यहां आके देखते हैं हम, एवरीथिंग इज फाइन, यस एवरीथिंग इज फाइन। अच्छा, इनवैलिड डॉम टैब इंडेक्स, डिड यू मीन बाय टैब इंडेक्स, यार ये क्या चीज दे रहा है, अच्छा मेरे ख्याल ये उसके LIA लिंक नेव बार इन सब के अंदर ब्लेंडर है, ये देखते हैं। अच्छा यहां पर आता हूं, ऐप तो हो गया, अब ये कहां गया, नेव बार पे, ये नेव बार पे ये टाइप्स आ गया। अब मैं इस टाइप को चेंज कर देता हूं नंबर। अब आते हैं यहां, वार्निंग फेल्ड प्रॉप टाइप्स, इनवैलिड प्रॉप्स ब्रांड ऑफ टाइप स्ट्रिंग सप्लाइड टू नेव बार, एक्सपेक्टेड नंबर। वो कह रहा है भाई हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस वेरिएबल में आप क्या दोगे, नंबर, लेकिन आपने वैल्यू क्या पास की हुई है, स्ट्रिंग पास की हुई है। यहां आपके पास अब ये होता है कहां, जैसे मैंने बताया मोड्स वगैरह में, डार्क मोड, लाइट मोड, या कोई लिंक यूजर से प्रोवाइड करना है, इस टाइप की चीजों के लिए क्या होता है, ये एरर्स रखे जाते हैं। फिर एरर को कैच करके एरर हैंडलिंग होती है, हम देखेंगे एरर्स के ऊपर होता है, अगर ये एरर आए तो यूजर को ये दो, ये एरर आए तो फिर यूजर को ये रिटर्न करो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट प्रॉप्स भी सेट करते हैं और उसके साथ साथ इसकी टाइप्स भी सेट करते हैं। समझ गए, दोनों बिल्कुल एक ही जैसे लगते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं। यहां ब्रांड प्रॉप्स टाइप, वो जो कंपोनेंट का नाम है, वो डॉट आगे लगा के पास कर दो क्या चीज आप पास करने वाले हो। हाँ ये भी हो गया, इसको भी हटा देते हैं, अब हम खत्म करते हैं। अब थोड़ा सा हम काम करते हैं नेव बार पे, नेव बार खत्म, नेव बार को प्रॉप्स टाइप्स, टाइप्स लेने के लिए मतलब जो यूजर डेटा दे रहा है वो क्या होना चाहिए, ठीक है, हाँ टाइप एज है, एज पे अगर डेटा आपके पास आ रहा है, आपने लगाया हर साल एज जितनी एज होता है, मतलब आपने आज फेसबुक पे एज डाल दी कुछ, वो हर साल एज के अंदर प्लस कर रहा है, हर ईयर एज प्लस कर रहा है, बिल फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, उसने फॉर्मूला लगा दिया प्लस हो रही है एज में। अब इशू ये आ रहा है मेरे पास, आपने जो डेटा दिया है वो मैंने किसी प्रोग्रामर ने स्ट्रिंग पास कर दिया है, आपने कोड बना दिया एक कंपनी में, आप तो सारी जिंदगी नहीं रहोगे ना, कोई और भी आ सकता है, कोई और आया उसने जो है ना एज पास कर दी, स्ट्रिंग के अंदर कोटेशन लगा के लिख दिया। अब नेक्स्ट ईयर 10+1 होगा, वो क्या दिखाएगा 10+1 और 101, 10+1 लिखा हुआ दिखाएगा, 101 साल का हो गया, वो क्या करेगा ऐड नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए क्या किया आपने, टाइप का एरर जरूर, अब वो बोलेगा यार कहां एरर है। प्रोग्रामर जब भी प्रोग्रामिंग करने बैठता है, कोड में एरर आता है, सबसे पहली चीज क्या ओपन करता है, चैट जीपीटी नहीं बोलना, मार खाएगा मुझसे, कंसोल। तो कंसोल पर क्या होगा, मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर आप थोड़ी सी प्रोग्रामिंग जानते हो ना, आप कभी गूगल वगैरह भी चलाओ, कोई चीज
उस वक्त वर्किंग नहीं करिए, 2-3 बार इंस्पेक्ट करो, कंसोल पे एरर होता है। क्योंकि ये ऐसा है ना कि एक बंदा है जिसको आपने वेबसाइट बना दी किसी यूजर को, कंसोल पे क्यों करते हैं, उसने कहा यार मेरी वेबसाइट इशू कर रही है क्या। अब उसकी वेबसाइट में बिलफर्ज इशू है कि उसका सर्वर वगैरह बंद हो रहा है या सर्वर ठीक से चल नहीं रहा, वो कह रहा नहीं यार चल रहा है सब ओके, सर्वर तुम्हारी आप क्या करोगे, 2 मिनट रुक यार, मोबाइल पे ही खोलो, कंप्यूटर पे ही खोला, आप फौरन इंस्पेक्ट करके कंसोल पे चले गए। आपने कहा यार भाई मैंने देख लिया, अब आपने एरर डाला हुआ था कि अगर सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं करे तो यहां लिखा हुआ आएगा मैसेज सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, आप बोलो भाई मैंने चेक कर लिया मेरा कोड ओके, आपका सर्वर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, समझे बात। अब वो अब यार जहां से आपने सर्वर खरीदा है, जिससे भी अमेज़न से खरीदा है, उनकी वेबसाइट पे जाके कंप्लेन करोगे भाई ये वाला सर्वर कनेक्ट किया और ये एरर दे रहा है, ठीक है चल रहा था अब एरर दे रहा है, जो भी चीज़ एरर होता है तो ये एरर्स के लिए रखा जाता है। अब वो यूजर जब एरर डालेगा इंस्पेक्ट करेगा, बोला अरे यार अच्छा ये टाइप में मैंने स्ट्रिंग डाल दिया, वो चेंज कर देगा। ये एग्जांपल है, वो कुछ भी हो सकता है डेटा, ठीक है। और साइंटेक्स मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैंने प्रॉप्स टाइप लिखा, मुझे रटा हुआ था यहां आ गया, वरना आप यहां आओगे तो दिख जाएगा। रटा हुआ का मतलब मुझे पता था इसने कहां लगाया हुआ होगा, ये इनको वो दिए हुए डॉक्यूमेंट्स, इस पर आगे आप देख सकते हो। अब आते हैं यहां, नैपबार तो हो गया, इसको ऐसे ही रखते हैं, हम इसको छेड़ते नहीं है, हम एक कंपोनेंट बनाते हैं जिसको हम बोलेंगे कार्ड सेक्शंस, ठीक है। अब हम जो डेटा भेजेंगे ना उसके ऊपर है, यहां आने के बाद CARD कार्ड SECTION JSX, ये आ गया, RFC इंटर app.jsx पे आए, और यहां आने के बाद क्या पास करना है, CARD कार्ड सेक्शन, टेब लगाया, ये लगा के बंद कर दिया, क्लियर, कोई मसला। अब यहां लिखते हैं WRKING वर्किंग, लेट मी चेक, परफेक्टली वर्किंग, ठीक है, वर्किंग शो हो रहा है, लेकिन नैपबार हाइड किया हुआ है इसलिए नहीं, ये रहा। अगर यहां से इसको भी हटा दो तो ये रहा। अब आप इसको नीचे चाहते हो तो ये उठाया, यहां से यहां कर दिया, ठीक है। अब ये नैपबार, और ये मजे की बात, नैपबार बना दिया, किसी और कंपोनेंट में चाहिए सिर्फ उठा के पास कर दो, और तो कुछ करने की जरूरत नहीं। कोई भी चीज चाहिए भाई, एक कार्ड बनाया एक पेज पे आपने बना दिया, हीरो सेक्शन वहां कार्ड बना दिया, अब सेम एज इट इज वही कार्ड का डिजाइन आपको चाहिए किसी और कंपोनेंट में यूज करना है, ठीक है। अब आप क्या करते थे, HTML में वो पूरा कोड कॉपी करके भेजते थे। अब बोलोगे कॉपी पेस्ट तो सर एक ही जैसे, कॉपी पेस्ट का मसला नहीं है, नंबर ऑफ कोड बढ़ गया, नंबर ऑफ कोड जब बढ़ गया है, एक ही बात को 10 बार रिपीट हुई है, तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर को लोड लगेगा, कंप्यूटर जितनी नंबर ऑफ लाइंस बढ़ती जाएगा। आपने एक कोड की एग्जांपल देखी होगी, जैसे बूटस्ट्रैप पर जाओ, बूटस्ट्रैप का लिंक तो देखा है, वहां कोड का क्या सत्यानाश होता है, देखिए ना आपने CSS के, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये कोड आप समझते हो, मैं पब्लिक पर आता हूं index.html पे, और यहां आता हूं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, ये कहां है, इंडेक्स डॉट कहां है, वो जो मैंने JS कॉपी किया है, ये रहा, इसको कॉपी करता हूं, वैसे तो कंट्रोल एंटर पे भी जाता, फिर यहां से CDN आता है। तो ये कोड बेटा बहुत आसान सा कोड लिखा हुआ है, छोटा सा, इसको आप समझ ही जाओगे, समझ गए, समझ आया, अभी समझाता हूं आपको, अब समझ नहीं आया तो फिर बोलना। मैं आता हूं यहां इसी पर, यहां आया, इसको बंद, ऐप पे आने के बाद पब्लिक भी बंद करते हैं यार, ये तो ये जो ओपन हो गया ना नोड मॉड्यूल्स, ये पंगा है। यहां आने के बाद फाइल बनाता हूं, इंडेक्स, या एक मिनट, style.css, कंट्रोल V। अब ये कोड समझ आ गया आपको, ये वाला नहीं आया, अब समझ आ गया, अब बताओ, अब कोड समझ आया, ये रहा, अब कोड समझ आ रहा है। मार्जिन, बॉडी को बुलाया, HR को बुलाया, H1 को टैग, H1 की वो जो H1 लिखते हो उसका कितना साइज है यहाँ पे मिलेगा आपको, M1 कितना होता है यहाँ पे मिलेगा आपको, हर चीज पूरी कोडिंग, ये जावा है, वो बूटस्ट्रैप का कोड है, ये बूटस्ट्रैप में क्लासेस ही तो कॉल करते हो, ये रैंडम कोड है, ये आप ना index.html की फाइल, index.css की फाइल बनाओ, JS की फाइल बनाओ, ये दो बना के कोड को कॉपी करके वहां पेस्ट करो, एक अपनी index.html की फाइल में दोनों को कनेक्ट करो, बूटस्ट्रैप कनेक्टेड है। अब नेट हो या ना हो, लिंक की जरूरत नहीं है आपको, आपने वो लाइव जो कोड था वो उठा के यहाँ कर दिया, वहां पे भी तो कोड ही है ना, ये कोड आपने यहाँ यूज कर लिया, खत्म, बूटस्ट्रैप। ये तो मेरा ख्याल है हमने किया हुआ है, पहले हमने तो किया भाई, खैर ये रहा, तो ये आपके सामने बूटस्ट्रैप है। ये बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप, हाँ, अब यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, लाइन ऑफ कोड बहुत ज्यादा है, लेकिन उसने इस कोड को किया क्या है,
ये एक लाइन बनाई है, असल में ये 1 लाइन कोड है। इतना कोड लिखा होगा, वहां जाके पेस्ट करोगे 1 लाइन कोड। और कंप्यूटर की एक खास बात है, वो कहते हैं जितनी फालतू बकवास करनी है तुम 50 लाइनें लिखो, 50 लाइनों जितना कोड उठा के एक लाइन में लिखो, और एक लाइन में लिखो लेट a इज इक्वल्स टू 10, लेट b इज इक्वल्स टू 5, ये 2 लाइनों में लिखो। मैं वो 50 लाइनों वाला कोड यूं रीड करूंगा, जितना टाइम वो एक अकेली को रीड करने में करूंगा ना, उतना ही टाइम इन दोनों को भी अलग अलग करूंगा। मतलब लेट a इज इक्वल्स टू 10, लेट b इज इक्वल्स टू 5, ये 2 लाइनें हो गई। एक को बिलफर्स ने किया 1 सेकंड 2 सेकंड, इन दोनों को रीड करने में 2 सेकंड लगेगा। वो 100 लाइनों का, 200 लाइनों का, 1000 लाइनों का कोड जो कि आपने 1 लाइन बनाया उसको 1 ही सेकंड लेगा। ये कंप्यूटर की अपनी खासियत है। तो वो असल में समझ रहा होता है 1-0 पे खेल रहा होता है, तो वो कोड उस तरह रीड कर रहा होता है। तो वो कोशिश करते हैं कोड को कंप्रेस्ड, जब आप ये सारी फाइलें बनाते हैं रिएक्ट की, इनको असल में एंड में बिल्ड करते हैं, कोड कंप्रेस्ड हो जाते हैं, कंप्रेस किया हुआ कोड दिया जाता है कंप्यूटर को। वरना इतने बड़े बड़े कोड थोड़ी वो चलाएगा, वो तो सुस्त हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो 1 टाइम लिखा है, बूटस्ट्रैप का कोड तो 1 टाइम है। आप नॉर्मल कोई वेबसाइट का कोड बनाओ तो वो भी इतना टाइम ले लेता है। खैर है, क्या हो गया, 11,000 उसने कौन सा एक दिन बैठ के किया है। अच्छा खैर, हम कार्ड सेक्शन पर आए, और क्या था, मैं क्या कर रहा था ये भुला देता है ये निकम्मा जो है ना। नहीं, वहीं पर ये चीज बता रहा था 1 लाइन कोड को। अच्छा, अब आ गया मैं यहां पर नैप बार को हटाते हैं। हमने ये कार्ड सेक्शन देखा, इस कार्ड सेक्शन में मैं बनाने वाला हूं कार्ड। अब उस कार्ड के लिए क्या करना होगा, नहीं, हाँ बूटस्ट्रैप 5 पे जाएंगे और झकास सा एक कार्ड कॉपी दे करेंगे और दे मारेंगे पेस्ट। नहीं नहीं, दे मार 8.5 इस बार। क्या बात है सर, तुम जो कहो वही वाला कार्ड अच्छा है। यहां लाके इस कार्ड को नहीं पेस्ट करेंगे भाई, ये कार्ड जिंदगी में आगे भी तो इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए हम यहां भी नहीं पेस्ट कर रहे। ये काम होता है किसका, इसका, ये रिएक्ट के फायदा। यहां आओ, यहां बनाओ cards.jsx, खत्म बात। RFC KFC हो गया। इसके लिए क्या लगाना है, दिस। बेटा ये एक एरर दे रहा है, ये कह रहा है दानिश बेटा नहा के आया करो, ठीक है। खैर यहां तक हो गई कहानी खत्म। इसने नैप बार ने कार्ड बना दिया। यहां आने का अपने को क्या करने का है, CARD कार्ड्स, ये किया और ये, क्या बात है, आले का छोटा भाई काला। ठीक है भाई, यहां आते हैं और ये आप देख सकते हैं नैप बार का कार्ड नहीं आया। क्यों नहीं आया होगा भाई, ब्लेंडर दे रहा होगा हाँ, अरे एक छोटा सा एरर है, नहीं छोटा सा एरर, चुन्ना सा। ये मैं बता देता हूं क्या एरर है। कॉपी पेस्ट करते हुए ख्याल रखना कि ये बूटस्ट्रैप ने क्या लगाया हुआ है, स्टाइल। तो बूटस्ट्रैप को ये स्टाइल में रहने नहीं देगा, ये कहेगा ऐसे करो, फिर कहेगा दोबारा से ऐसे करो, ठीक है। और आई थिंक ये ऐसे नहीं करो भाई, ये बदतमीजी होती है। अरे यार ये, और आपको पता है सेमीकोलन नहीं चलेगा। यहां क्या लिख रहे हैं हम, अपन ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं। क्या बात है सर, अब चलना चाहिए आपको भाई। एक मिनट, चल गया, ठीक है भाई, चल गया। तो ये अपने पास क्या चल गया, कार्ड चल गया। बाकी एक बात बताओ, ये अच्छा नैप बार मैंने पहले ही गायब कर दिया था। ये कार्ड हमारे पास क्या हो गया, सिंपली आ गया। यहाँ तो कोई मसला। अब इमेज है, इमेज आपकी जैसा दिल करे वैसा यूज करो, लेकिन इमेज हम रैंडमली कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसने हाइट और विड्थ सब दी हुई होगी इमेज के हिसाब से। वैसे मैं यहाँ एक रैंडम इमेज लगा के देखता हूं, यहां पर भी जाओ तो इमेजेस में कुछ ना कुछ तो देगा। कॉपी इमेज एड्रेस, एक छोटा सा मुन्ना सा एड्रेस मिल रहा होगा। अल्लाह अकबर, यहां आते हैं, सही है, ठीक है। कार्ड इसी साइज का होता है। ये इमेज मेरे ख्याल है फिक्स साइज की देता है या नहीं, अगर फिक्स साइज है, हाइट फिक्स है तो फिर ठीक है, नहीं है तो फिर देख लेंगे। हाय, अच्छा एक कार्ड दिख गया, और क्या दिख गया, ठीक है। अब ये डेटा गेम खेल रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं, डेटा। कार्ड टाइटल ये नहीं आना चाहिए भाई, जो अपन देंगे वही आएगा कार्ड टाइटल में। और टेक्स्ट में ये नहीं आना चाहिए, जो अपन देंगे वही आना चाहिए। गो देयर, ये एक बटन फिक्स कर देते हैं, इसको कर देते हैं SUBMIT या ऐड। चुप हो जा, बहुत बोल रहा है तू।
मुझे लग रहा है रीड मोर, सी मोर, सी मोर होता है ना, ठीक है। और ये हो गया, ये कहां गया, बाकी कार्ड का तो सत्यानाश हो गया। अब यहां आओ कार्ड का टाइटल, यहां आओ इधर, यहां आओ कार्ड का ये तो पैराग्राफ। अब आते हैं यहां पर देता हूं एक PROPS, प्रॉप्स। क्या बात है सर, क्या बात है। इधर आओ कार्ड सेक्शंस पर, यहां आने के बाद अपन करते हैं, इसको देते हैं कार्ड को क्या क्या देना था, टाइटल। तो कार्ड्स का टाइटल होगा इज इक्वल टू, यहां देंगे कुछ भी एक टाइटल, टाइटल आएगा एग्जाम्पल समझाने के लिए। और यहां पर क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन, वो डिस्क्रिप्शन हटाई थी ना, तो यहां इज इक्वल टू लगा के यहां कर देते हैं डिस्क्रिप्शन, जो कि अपन लेंगे, यहां जाएंगे इंडेक्स पे जाएंगे, यहां फिलहाल लिखेंगे LOREM। अच्छा वैसे लॉरेम वहां भी लिख सकता था, नहीं लॉरेम वहां नहीं उठाता, पता नहीं क्या है, लॉरेम से इसको बीमारी है, वहां लॉरेम नहीं दे रहा होता सजेशन में। अच्छा मैंने आई थिंक फिर लास्ट टाइम ट्राई किया था कहीं कि नहीं दे रहा था। आओ इधर लिखते हैं, क्या बात है, ऐसे ही इतना लंबा सफर हमने तय किया, और वो भी कॉपी क्या हुआ, डैश, खाली जगह कॉपी हो गई। तो यहां हम लॉरेम लिख सकते हैं, मुझे तो पता था, मजाक कर रहा था मैं इसके साथ, समझ गए। हाँ ठीक है, गुड, ये पेश किया हमने। अब आओ यहां कार्ड्स पे, और अपन कंसोल डॉट लॉग, और यहां आने के बाद क्या प्रिंट करा रहे थे भाई, प्रॉप्स। अभी देखते हैं ना प्रॉप्स में मिलता क्या है, प्रॉप्स में क्या मिलता है ये देख लेते हैं। कंसोल पर आओ, क्या बात है, टाइटल आ गया और डिस्क्रिप्शन आ गई, क्या बात है। अब प्रॉप्स डॉट TITLE कर दूं तो क्या मिलेगा, प्रॉप्स का टाइटल। तो एक काम करो ना, प्रॉप्स टाइटल को बुलाओ ना, क्या नाम है तुम्हारा, प्रॉप्स टाइटल नाम है हमारा, ठीक है भाई, आ जाओ यहां पर भी बुलाओ ना, प्रॉप्स टाइटल डॉट डिस्क्रिप्शन। अब देखो कार्ड्स का हाल, क्या बात है सर, आ गया कार्ड का ये भी और ये भी। अभी लिंक चाहिए वहां पर, कौनो लिंक भी चाहिए यार, लिंक बहुत बड़े बड़े इमेजेस के यार। वो कौन सी वेबसाइट होती थी जहां अपन जाते थे, पिक्सल्स, घोड़े की फोटो लगाते हैं, क्या मिरर वाली भी अच्छी थी बोल रहे, फालतू बहुत बातें करता है बेटा तू, किसी दिन बहुत बुरा पिटेगा मुझसे। अब यहां पे एक काम करते, जब सब कुछ यहां से किया तो यहीं से ये भी कर देते हैं। क्या नाम दूं इसको मैं, इमेजेस का लिंक है तो इसको कर देते हैं इमेज, नहीं, इमेज URL, ठीक है भाई। यहां रिक्वेस्ट टू लगा के क्या कर देना है, ये लिंक पास कर देना, ठीक है यार, ये लिंक कितना सा ओके, इतना तो बनता है, क्या बात है। यहां आने के बाद ओ ये एक ब्लेंडर देता है यार, इमेज प्रॉप्स डॉट इमेज URL। तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, मेरा तो वाईफाई भी नहीं बंद हुआ, सब कुछ चल गया और बहुत आला चल रहा है। कार्ड का अलग ही नजारा है और कार्ड में वो इमेज आ ही नहीं रही है। और इमेज क्या था, AIMAG, प्रॉप्स से ही लाया हूं जी। क्या बोल रहे हो, मे बी मैं यहां आके देख लेता हूं इसको, इतना मसला नहीं है। मैंने इसको ऐसे पास किया है इमेज URL, हाँ ब्लेंडर दे रहा है, खैर उसको हम पॉज करते हैं जब तक लाइट आ जाए। हेलो बेटा यहां देख लो दानिश, ठीक है भाई, मैंने यहां पर प्रॉप्स के थ्रू इमेज URL पास किया, यहां पर इसको प्रॉप्स दिया, यहां से प्रॉप्स इमेज URL इसके SRC में दे दिया, और यहां आके देखते हैं हम तो ये इसकी हाइट और विड्थ ओके हो गया। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है कि इसकी हाइट जो है वो ज्यादा है। इसके लिए काम करते हैं, स्टाइल में रहने का को कॉपी करते हैं और यहां लाकर इसकी CSS अफ्रीका में,
बेटा जो CSS की फाइल है ये काम तो खत्म हो चुका है, ये तो अब पुरानी बातें हो गई हैं। या आई थिंक ऐसे भी उठाता ना H50 है ना, बूटस्ट्रैप तो ऐसे भी उठाता है, बेइज्जती नहीं होगी। खैर कोई बात नहीं, ऐसे नहीं भी उठाता कभी कभी, इसलिए यहाँ आगे इसको ऐसे भेजते हैं और उसकी जगह यूज करते हैं क्या, HEIGHT, हाइट। हाइट से होता क्या है, किसी भी इसकी इमेज वगैरह की हाइट को हम कर देते हैं 200 पिक्सल। क्या बात है, कार्ड इतना बहुत है, ये घोड़ा गधा बन गया है। खैर एक बात है, इमेजेस असल में कार्ड्स में ऐसे ही आती हैं खराब हुई हुई। आप बोलोगे नहीं सर, एक बात बताओ मुझे, दराज पर जब आप प्रोडक्ट देखने जाते हो तो दराज पे हर कार्ड एक साइज का होता है? क्या दराज आपकी इमेज के हिसाब से अपने कार्ड को सेट करता है या आपको अपनी इमेज उसके कार्ड के हिसाब से सेट करनी पड़ती है? आपको इमेज, आपको व्हाट्सएप की प्रोफाइल के हिसाब से अपनी पिक्चर सेट करनी पड़ती है, या व्हाट्सएप बोलता है ओहो आप बड़ी पिक्चर ले जी, मैं मोबाइल से बाहर निकाल देता हूं उसके पर, वो कहेगा भाई जगह यही है। हाँ ये तो यहां पर भी आप एक डिफाइन कर देते हैं कार्ड को कि भाई इतना है, और साइज इसका जो भी आपने बताया विड्थ और हाइट वो आप बता देते हो। बिल्कुल आपने इसकी विड्थ और हाइट कंपेयर कर दी, इमेज इतनी होगी तो बस इमेज अब आपने उतनी बनानी है। इमेज की हाइट है कॉमा, क्या लगता है भाई, कॉमा लगता है, WIDTH, विड्थ इसको बिल्कुल स्क्वायर बना दें, ये कर देते हैं 100 पिक्सल चेक करने के लिए, देखते हैं क्या। हाँ ये अब अपने हिसाब से कर देते हैं हम जो भी रखना है, ठीक है। ये इस तरीके से वेट जी, हाँ वो तो स्ट्रिंग में देना है ना, ये रहा URL तो होता है स्ट्रिंग में, ये रहा URL को स्ट्रिंग में दिया, ये देखो कंट्रोल इसी के साथ बता रहा है, और यहां पर इसको इस तरीके से पास करना है, यहां पर ऐसे, ठीक है। इसके अंदर स्ट्रिंग ही है, वो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। खैर हमें ये वाली बात समझ आ गई, ये मैंने रैंडम समझाने के लिए दिया है। यहां से कार्ड्स को मैं समझ चुका हूं, कार्ड प्रॉप्स या इमेज के थ्रू उठाएगा। अब बंद कर दो इस कार्ड को। ग्रेट हो गया, तुसी ग्रेट हो, समझ आ गई है कल समझ आई कि नहीं आई? गुड, वेरी नाइस प्राउ, वेरी नाइस। अब आप आते हैं यहां पे, हम बनाते हैं एक फोल्डर, क्या कंपोनेंट्स में आता है, यहां एक देते हैं PRODUCTS products.js। क्या बात है सर, क्या बात है। प्रोडक्ट के अंदर कितनी चीजें रिक्वायर्ड है? यो द्रे चीजें रिक्वायर्ड है, मतलब टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज, ये 3 चीजें आपने देनी और दे मार 9.5। ठीक है, आप यहां कह लो लेट प्रोडक्ट, और एक बात याद रखना, ये प्रोडक्ट्स के नाम से मैंने बनाया, जरूरी नहीं इसी नाम से आप बनाओ, क्योंकि इस नाम में गलती है। ठीक है, तो आप इस नाम से हरगिज नहीं बनाना, आप इसको प्रोडक्ट के नाम से बनाना। ये अच्छा, जरूरी नहीं है ये जो नाम लिखा है उसी नाम से अंदर वेरिएबल बनाओ, ये आप किसी भी नाम से बना सकते हो। ये भी कंपोनेंट, क्या कंपोनेंट तो नहीं बना रहा, ये तो मैंने क्या कहा, इसमें क्या डॉट और फाइल भी क्या बनाई है, JS की फाइल बनाई है, समझा? जबरदस्त, टेंशन ही क्या। मैं इसमें सिर्फ एक एरे छोड़ने वाला हूं, एरे फेंकने वाला हूं। इस एरे के अंदर ऑब्जेक्ट होंगे, कॉमा लगा के ऐसे, क्या लगा के होंगे, कॉमा लगा के। इसमें एक होगा, क्या था पहला, टाइटल, ये क्या लगा हुआ है बेटा तू। दूसरा होगा डिस्क्रिप्शन, तो आप इसको अच्छा इसमें एक काम कर दो, प्रोडक्ट टाइटल, यार एक काम करो, छोड़ो इसको, टाइटल ही रहने दो बस, ठीक है। एरे के अंदर से निकालेंगे डिस्क्रिप्शन, ये आ गया, कॉमा लगा के इमेज URL, ठीक है भाई, क्या बात है। अब इसको आपने डिट्टो करना होता है कॉपी। अब यहां आओ और कुछ प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, रैंडमली बताओ, मोबाइल, और क्या है, डिस्क्रिप्शन, वेरी नाइस मोबाइल। मोबाइल ये मेरे लिए लाए हो, इस पे क्या, इस पे बैठूंगा या इस पे ये रखूंगा, ये बता दो। ठीक है, अच्छा यहां पर आते हैं, वेरी
नाइस मोबाइल लिख देते हैं एग्जाम्पल पे, अभी फिलहाल हम मोबाइल। और यहां पे इमेज चाहिए तो एक काम करते हैं, इस पर आते हैं, किस पे, इस पर, और इसको पिक्सल्स पे थोड़ा सा प्रॉपर वे में काम करना है। तो मोबाइल बोलते हैं, दे दो मोबाइल, दे दो। होता ना, इसके नीचे मोबाइल जहां लिखा है दे दो, उसके नीचे लिखेंगे सुबह से ना एक हैंड फ्री बिका है। आगे समझदार हैं आप लोग, ठीक है। ये आ गया, इस ये कॉपी डिट्टो कॉपी है भाई। आओ इसको कॉपी करते हैं, बस ना, इससे ज्यादा नहीं, 3 बहुत है। और मोबाइल, यार एक मिनट, मोबाइल के बजाय लिखते हैं अपन क्या, मोबाइलों के नाम लिखते हैं। मोबाइलों के नाम क्या होते हैं, G11, अच्छा, वीवो, पराडो। अगर रीवो होती ना तो उसके नीचे लिखते अपनी गाड़ी रियो निकालो। और क्या होता है भाई, मोबाइल का नाम बता दे। नहीं बेटा, अपनी रेंज वाले बताओ आप। क्यों है मोबाइल, ओप्पो, ठीक है। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी एक्सीलेंट। बस ऐसा होता है, अगर पेंडुओं के सामने इंग्लिश में 2 लफ्ज बोल दो शुरू हो जाते हैं वो। यार ये वाकई इमेज चेंज हुई है या बिल्कुल एज इट इज लग रही है? नहीं नहीं नहीं, URL एक नहीं है, वहां देख नंबर और यहां देख नंबर बेटा, इसमें भी ठीक है भाई, परफेक्ट हो गया, क्लियर। इसकी छुट्टी कर दें, इसकी हो गया यहां पे काम। किधर होगी छुट्टी बेटा, एनू एक्सपोर्ट तो चाचा आके करेगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पे कर दूं, क्या नाम है भाई इसका, PROUD, प्रोडक्ट। क्या बात है सर, इसको यहां से एक्सपोर्ट किया। इसको कहां इंपोर्ट करना है, जहां आपका दिल करे। अब चाहते हो एक कंपोनेंट से उठा के दूसरे में फेंके, दूसरे से उठा के तीसरे में फेंके, ये भी कर सकते हो भाई, ये भी कर सकते हो। पहले हम आसान काम करते हैं, गरीबों के साथ जुल्म नहीं करते हम यहां आते हैं इधर। क्या कर रहा था भाई मैं, इम्पॉसिबल, इंपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम, ये वाला, हाँ हाँ, वो फ्रॉम की स्पेलिंग ये लिख के मिटाना होता है, फिर सही आती है, / प्रोडक्ट, ठीक है। वो अगर लिख के ऐसे मिटाओगे ना आप टी, तो एरर दे सकता है, ठीक है। ये एक मिनट, लुक जेड़ा बेटा, रुक जा, मैं कौन सा फौरन उसको शो करवाने वाला हूं। प्रोडक्ट सेव कर, इनू इथे जा पुत्र मेरा, इंस्पेक्ट कर इनू, मुबारक हो, एरे आ गया भाई, एरे आ गया। हुन इस एरे को क्या करना है, सेंड करना है। किधर, पीछे, यहां सेंड भी करने की जरूरत नहीं है, पूरा एरे ही आ गया। प्रॉप्स में मैंने पास ही नहीं किया इसको, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है, मैंने पास किया इसको नहीं। अब मैं इस एरे को यूज करता हूं आगे की तरफ। किस तरीके से ये एरे यूज होगा, ये हमने बड़ी तसल्ली और समझ उसके साथ देखना है। खैर आते हैं यहां। अब मैं अगर कर दूं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ये क्या है, एरे है, तो एक काम करो, यूं करके 0 को प्रिंट करा दूं, क्या कहते हो? 0 नहीं आएगा पुत्र मेरा, एक ऑब्जेक्ट आएगा। क्या बात है, इस ऑब्जेक्ट के आगे डॉट लगा के TITLE लिख दूं, क्या बात है। तो अपनी गाड़ी वीवो आ गई, अपनी गाड़ी तो रीवो थी, इस रीवो को अगर मैं कॉपी करूं और इधर पेस्ट कर डालूं, क्या बात है। और ये करने के बाद इसको फिर यूं करके ये वाला ब्रैकेट डालूं तो क्या ही बात है, ठीक है। अब इसी चीज को यहां से अगर मैं कॉपी कर दूं और इसको मिटाऊं पूरे को, ये करने के बाद यहां अगर कर दूं DES, और इसके बाद अगर इस पूरे को मिटा के मैं यहां इसकी जगह ये फेंक के यहां लिख दूं IMG इमेज URL, क्या बात होगी सरकार, वहां जाके देखते हैं। अरे सबर तो कर, 3 2 1 पिल्ले, अरे सब, अच्छा एक मिनट, अभी 1 करूं, अरे हाँ सही बोला तूने बेटा, बिल्कुल सही बोला, क्या बात है। नाम
पिक्चर किसी और मोबाइल की है, नाम किसी और का है और डिस्क्रिप्शन किसी और की प्रिंट हो रही है। ये वाली खिड़की खुलती नहीं है, नहीं तो मैं बोलता कूद जा। ठीक है, इसको रखना 0 ही है। अब इसके लिए आप क्या करोगे? दुआ करोगे अल्लाह से, पहला काम। दूसरा काम कि ये कभी ऐसे होता नहीं है जैसे हमने किया है, इसको समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे लिखा है। ठीक है, अब इसको ये था, दिस इज कॉल्ड दी जुगाड़ू मेथड, और एग्जाम्पल और समझना और वेरी नाइस और वेरी गुड। यहां आओ। अब अपने ने क्या करना है, अपन को पता है कि ये प्रोडक्ट क्या है, बोले तो प्रोडक्ट क्या है? एरे हैगा। अब एरे का नाम इधर आओ, लिखो ये प्रोडक्ट डॉट मैप मैप। क्या बात है, ये मैप एक कॉलबैक फंक्शन लेता है, जिस कॉलबैक फंक्शन के अंदर मल्टीपल चीजें आती हैं। और एक मिनट थोड़े से बह गए थे जज्बात में, ऐसे करके ऐसे कर दिया। ये इसके अंदर 3 पैरामीटर आप पास कर सकते हो। 3 क्या क्या? आइटम्स या एलिमेंट, उसका इंडेक्स, और तीसरा पूरा एरे भी पास हो सकता है। हम सिर्फ 2 ही चीजें, अभी हमारा किससे काम है? आप चाहो एलिमेंट से भी काम ले सकते हो। अगर आपके पास ये बना बनाया है ना, इसको बना बनाया को इसको कॉपी करके यहां पेस्ट करूं ना, अभी भी ये कैसे चलेगा? यहां लाओ, इसको पेस्ट करो, इसको हटाओ। ओहो, ये तो ब्लेंडर हो गया ना, ये यहां हटेगा, यहां से ये निकालना पड़ेगा यूं। अब इस पूरे को कॉपी करता हूं। अब इन पूरे में क्या चीज चेंज हो रही है? दोनों तरीके यूज करके दिखाऊंगा। इस पूरे में क्या हो रहा है? यहां पे 0 1 2 चेंज होना चाहिए, तो यहां एक काम करो, इसमें मैप में पास करो आइटम। आइटम्स में तो एलिमेंट खुद मिलेंगे। उर्दू लिख रहा है, उर्दू। यहां लिखता हूं आइटम्स, कॉमा लगा के दूसरे नंबर पे इंडेक्स पास होता है। तो अगर मैं यहां इन सब की जगह पास कर दूं छा बाबा बुधायो इंडेक्स। क्या बात है सर, पता नहीं यार, अभी तुक्के ही मार रहा हूं मैं। ट्राई करते हैं। तो अभी हम करते हैं 3 2 1 पिल्ले। जैसा कि आपने देखा कि एरर्स आ रहे हैं देखते हैं क्या मसला है। एक मिनट हम जाके देखते हैं उसको। पहले प्रोडक्ट है, डॉट मैप है, और ये है कार्ड है। कार्ड्स में ओ सॉरी, ब्लेंडर हम समझ गए कहां था। बिल्कुल आप दुरुस्त थे। कौन था ये बेटा? ये शाहरुख खान बच्चा कौन था जी? इब्रार। एक बात हम भूल चुके थे जो इब्रार ने हमें याद दिलाया। इब्रार ने कहा सर, जो रिएक्ट का फंक्शन बनता है जिसपे आप HTML का कुछ प्रिंट कराना चाहते हो तो वो लाजमी रिटर्न करता है। हम भूल गए थे कि हमने फंक्शन के अंदर मैप लिखा, मैप के अंदर एक कॉलबैक फंक्शन पास किया, उस फंक्शन में हमने डायरेक्ट HTML लिख डाली, जिसकी वजह से एरर हुआ। तो आप यहां एक पास कर दो रिटर्न। इस रिटर्न के ब्रैकेट के अंदर आप रैप कर सकते हो एक दफा में, अगर चाहो तो एक दफा रैप करके ये कर दो आप ऐसे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, शुफ करना है आपने। ये देख सकते हैं आप, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यो दुआ और दरे। और तीसरे वाले में यहां रिस्पॉन्सिव भी चलेगा, रिस्पॉन्सिव बना दूं ठीक है। ये रहा। इसमें तीसरी वाली इमेज काहे नहीं आई भैया? बीच वाले का इमेज का क्या मसला है? इसके अब बात सुन बेटा, बात सुन। अभी मैं तुझे एक बात बताता हूं, इधर देख, बात सुन। तू बहुत बोल रहा है बेटा, तेरे वो फरिश्ते नहीं, सॉरी, तेरे वो गर्दिश में सितारे। बस हो गया। अब इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। क्या बात है सर, ये हो गया। अब भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने को आना है किसमें? ये सारे कार्ड्स किसमें मौजूद है? इसमें। इधर आओ, इस कार्ड सेक्शन में। इस कार्ड सेक्शन में डिव है, डिव पर आओ। इसको करो मैप मेथड को बोलो अलविदा। यहां आने के बाद यहां दो क्लास नेम। यहां पास करो सबसे पहले डी फ्लेक्स। डिस्प्ले हो गया फ्लेक्स। और क्या होता है? फ्लेक्स, WRAP रैप। और क्या होता है? अच्छा, इसके ऊपर एक और डिव में बना सकता हूं, डिव डॉट। अरे यार, ये ऐसे बनाने नहीं देगा, ये कहेगा ये तंग बहुत करता है, बहुते तंग करता है कभी कभी। ये किया और उसके बाद इसके अंदर बनाते हैं एक डिव, डिव डॉट CONTAINER कंटेनर। इस डिव को यहां से उठाओ, इसको यहां कर देते हैं पेस्ट, ऐसे कर देते हैं। और यहां आते हैं, लिखते हैं JUSTI JUSTFI JUSTI FI CON कंटेंट
सी नहीं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, तो बिटवीन होता है BETW, अराउंड कर देते हैं AROUND अराउंड, और उसके बाद क्या होता है ALI अलाइन, अलाइन आइटम्स CENTER सेंटर। चलो भाई बूटस्ट्रैप का सत्यानाश हो गया। और जैसा कि आपने देखा ऐसे ये नहीं चला, डी फ्लेक्स होता है डिस्प्ले फ्लेक्स होता है यार, डी फ्लेक्स ही होता है आई थिंक सो। ओ फ्लेक्स का हमने पता है क्या किया है, इसके बगैर कैसे चल सकता है क्या बात है सर, हो गया। एक और काम करते हैं अपन, कार्ड पे आते हैं। कार्ड भी तो एक इंसान ही है, ठीक है, ये कार्ड है। एक काम करता हूं, कार्ड यहां पर जाने के बजाय कार्ड को भी एक डिब में डाल सकते थे, लेकिन हम जाते हैं कार्ड्स पर। इन कार्ड को कहते हैं भैया, वो कहेगा जी भैया MT1 या MT2। अब देख भाई हो गए, सारा डेटा आ गया, प्रिंटेड है। कैसा दिया समझे। अब एक और चीज कि भैया ये तो ठीक था, सब कहानी ठीक है यहां तक, ये प्रोडक्टवा यहां है ही नहीं। क्या बात है सर, ये प्रोडक्ट यहां पे नहीं है, ये प्रोडक्ट अगर यहां है ही नहीं, प्रोडक्ट गई सब कुछ गया। प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, जितनी दफा बोलोगे उतनी दफा प्रोडक्ट नॉट डिफाइंड। अब क्या करें, अल्लाह से दुआ करेंगे। फिर से दुआ तो लाजमी है। आप यहां आओ, लिखो PROPS प्रॉप्स डॉट डेटा, प्रॉप्स करो, प्रॉप्स। इस प्रॉप्स में मैं भेजने वाला हूं प्रोडक्ट की जगह डेटा। क्या भेजूंगा, डेटा भेजूंगा मैं, डेटा। और यहां ये प्रोडक्ट दिया हुआ है यार, और ये भी मैंने गलत किया हुआ है असल में। एक मिनट को, इसको बिना ब्लेंडर जो किए हुए, इस ब्लेंडर को सॉल्व करते हैं भाई। असल में मुझे यहां ये आइटम, ओहो ठीक है, ये मुझे ये जो प्रोडक्ट लिखा है ना, ये जो मैंने काम किया, ये जुगाड़ू है, इनको असल जुगाड़ वाला काम ये है ही नहीं, प्रोडक्ट डॉट वाला असल में है। आपको क्या चाहिए यहाँ पे, ये तो आप सिर्फ लिख दो आइटम, आइटम्स, खुद आइटम आ जाएंगे, ठीक है। आइटम्स में जो चीज है वो आएगी यहाँ पे, और आइटम्स के अंदर, आइटम्स क्या है, एरे, तो आइटम्स डॉट टाइटल, आइटम्स डॉट डिस्क्रिप्शन, आइटम ही दिए ना, आइटम्स डॉट डिस्क्रिप्शन, और आइटम्स असल में ऑब्जेक्ट होगा खुद, और उसके अंदर जो वैल्यू है, तो आइटम्स डॉट इमेज URL। द कोड इज वर्किंग वेरी नाइस, दिस कोड इज वर्किंग वेरी परफेक्टली। अब हम आगे का काम देखते हैं। इस डेटा मैप की जगह इसको कर देता हूं डेटा। अब ये डेटा भी डायरेक्ट डेटा नहीं चलेगा, ये चलेगा प्रॉप्स डॉट डेटा। क्यों, क्योंकि ये जो अब एरे आना है ना, ये आएगा कहां से, इस प्रॉप्स से, प्रॉप्स से। अब इस प्रॉप्स में कहां से आएगा, जहां ये कार्ड लगाया गया यहां पे, और वो इंपोर्ट क्या होगा, जो प्रोडक्ट था ना वो यहां इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम कंपोनेंट्स के फोल्डर से ये प्रोडक्ट आ गया। अब यहां कार्ड के सेक्शन में आओ, यहां दे दो डेटा का वेरिएबल, जिसके अंदर आप क्या पास कर रहे हो, ये वाला एरे, और ये वाला एरे का नाम क्या होगा, एरे, तो इसका नाम है प्रोडक्ट, जो आके भेज रहे हो आप, प्रोडक्ट। दोबारा से आ गया। अब देखो, अब आओ जरा, असल में डेटा पड़ा हुआ है इस डेटा वाले प्रोडक्ट के अंदर, यहां से ये डेटा पास हुआ इस मैन ऐप में, इस मैन ऐप से ये डेटा गया कार्ड वाले इधर इसमें था, इससे ये डेटा गया इस कार्ड्स के सेक्शन में, कैसे, डेटा की सूरत में। ये डेटा क्या है, ये है प्रॉप्स का वैल्यू, यानी कि प्रॉप्स का एक की है जिसकी वैल्यू प्रोडक्ट है। यहां पर जब आए तो इसके अंदर कार्ड सेक्शन में प्रॉप्स है, प्रॉप्स के अंदर प्रॉप्स डॉट लिखा तो उसके अंदर एक वेरिएबल था डेटा नाम का, डेटा के अंदर मैप का आइटम लगा हुआ था, मैप के अंदर आइटम्स और इंडेक्स था, उसके अंदर से ये डेटा कार्ड के अंदर। अब कार्ड एलिमेंट प्रिंट हो रहा है, कार्ड के अंदर जितनी भी चीजें प्रिंट हुई हैं वो सारा डेटा आ रहा है उस प्रोडक्ट से। इसमें आइटम्स डॉट टाइटल, आइटम्स डॉट डिस्क्रिप्शन, ये यूआरएल पास किया, ये यूआरएल जा रहा है इसके अंदर प्रॉप्स से, यहां से ये यूआरएल प्रॉप्स की सूरत में इमेज, टाइटल और डिस्क्रिप्शन पे प्रिंट हो गया। छोटा सा प्रोसेस, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, समझ गए बात, क्लियर है, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, ये आपके पास असल काम था जो बिल्कुल
समझ आया ना, वेरी गुड। अब इसको और ज्यादा अच्छे से आप समझ सकते हो अगर ये कोड आपको मिल जाए तो। कोड देते हैं अभी। टीडीओ अगर चाहते हो कोड अभी के प्रैक्टिस के लिए वन टाइम देखना चाहते हो तो ये मैं कोड की फाइल उठा के आपको दे देता हूं। दे दूं? चाहिए ये कोड की फाइल? बना लेना। अरे वे कह रहा हूं घर नहीं लेके जाना, यहीं एक दफा देख लो कोड को, एक दफा कोड को लेके समझ लो बस अच्छे से। मैं क्या करता हूं, इधर देखो, मैं इस कोड को हटाता हूं बंद। मैं ये कोड दे रहा कैसे हूं आपको, कहां गई आपके पास कोई ना कोई प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है ना, आप उसके अंदर से एसआरसी और पब्लिक का फोल्डर डिलीट कर दो, जो मैं दे रहा हूं वो ऐड कर दो, बल्कि एसआरसी ही पब्लिक एसआरसी कर दो बस, पब्लिक भी जरूर, हाँ एसआरसी कर दो या पब्लिक कर दो बस। M2 कहां है? M2 पर है? नहीं, किस में बनाया मैंने? इसमें बनाया आई थिंक, ये इस वाले में बनाया ना, हाँ ये एसआरसी का फोल्डर है, इसको करते हैं यहां पर ऐड टू। नेट चल रहा है? चला गया तो नेट जा चुका है आपका, नहीं चल रहा फिर आपकी जिंदगी खत्म है। ये है, और चुप कर जा बेटा।